हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना हम क्लास 4 की जो है ना पूरे एनसीईआरटी का जो है निचोड़ जो है ना हैंड रिटेन नोट बनाए हैं, जो इसको एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। इस चैप्टर में जो है ना स्कूल पहुंचने के साधन के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से साधन है, किस किस साधन के जरिए बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो इसके बारे में जो है ना ये बताया गया है। बांस और रस्सी से बना पुल। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ है? ये आसाम के बच्चे जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ का है? ये लद्दाख के लिए है, लद्दाख का। सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल क्या कहाँ इस्तेमाल होता है? समान क्षेत्र में होता है। बल्लम। बल्लम क्या है? यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन भी आता है। लकड़ी की छोटी नाव को क्या बोलते हैं? बल्लम बोलते हैं। और ये केरल में कहा? केरल में। ये बहुत बार जो है ना सीटेट में पूछा भी गया है बल्लम के बारे में। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? केरल में। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी जो है ना कहा? राजस्थान में। राजस्थान जो है ना रेगिस्तानी इलाके है, वहाँ बालू ज्यादा होता है और उसमें जो है ना ज्यादा ऊंट की गाड़ी का जो है ना इस्तेमाल होता है। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो है ना सामान्यतः कहाँ होता है? मैदानी इलाके में जो है ना बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। बैलगाड़ी के जरिए स्कूल जाते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये कहाँ? उत्तराखंड पहाड़ी में ये इसके जरिए जो है ना ये साधन है स्कूल जाने के। तो इस चैप्टर में जो है ना सीटेट के लिए खास करके ये इस पॉइंट से जो है ना स्कूल पहुंचने के साधन ही से जो है ना अक्सर सवाल देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्कूल पहुंचने के साधन में क्या क्या है? आसाम दे देगा। आसाम में जो है ना ऑप्शन मिलाने वाला दे देता है, मैचिंग ऑप्शन वाला क्वेश्चन इससे बनता है जो है ना। तो ये जो है ना सारा जो है ना इसमें बताया गया। बांस और रस्सी का बना पुल कहाँ है? आसाम में। ट्रॉली कहाँ का इस्तेमाल होता है? तो लद्दाख में। सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्र में। बल्लम लकड़ी की छोटी नाव को जो केरल में इस्तेमाल होता है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाके में। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में है। तो इस चैप्टर से जो है ना जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, बस यही यहीं से जो है ना अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं। दूसरा चैप्टर है ये 4 क्लास की एबीएस का कला है। ये इस चैप्टर का नाम है कान कान में। कान कान में। इसमें जो है ना पक्षी के बारे में बताया गया है। कह रहा है सिर पर आँखें और छेद पंखों से ढके होते हैं। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल पक्षी का क्या होता है? आंखें किस तरह के होते हैं? आंखें जो है ना सिर पर होते हैं और जो है ना कान जो होते हैं ना उसके पंखों से क्या होते हैं? ढके होते हैं। तो ये पक्षी के बारे में है। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन। इससे भी यहाँ से भी जो है ना डिजाइन के से जो है ना सवाल बनते हैं। तो ये क्या है? किसके कारण होते हैं? बालों के कारण होते हैं। बालों के कारण क्या होते हैं? जानवरों की त्वचा पर जो है ना डिजाइन किसके कारण होते हैं? बालों के कारण होते हैं। छिपकली मगरमच्छ की आंखें कान भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, इसकी जो है ना कान को हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो है ना ये उन्हीं से जो है ना ढके होते हैं। जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ से भी जो है ना अक्सर सवाल आता है। जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं, क्या है? बाल होते हैं और जो है ना कान क्या होता है? बाहर से दिखाई देते हैं। कान जो है ना बाहर से दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते, कान जो है ना बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। यहाँ से भी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो है ना इसीलिए इसमें जो है ना शामिल किया गया है। यहाँ से जो है ना इसी टाइप के जो है ना सवाल बनते हैं। चलिए अब जो है ना तीसरा चैप्टर देखते हैं। नंदू हाथी। नंदू हाथी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और हाथी से भी जो है ना सीटेट में बहुत बार सवाल पूछा गया है। कह रहा है हाथी की झुंड का सरदार। हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? सरदार कौन होता है? तो जो है ना मादा हाथी, जिसको हाथिनी भी बोलते हैं। तो ये जो है ना झुंड, हाथी के जो झुंड होते हैं, हाथी हाथी कहाँ रहते हैं? झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो उसका सरदार कौन होता है? तो हाथिनी होती है। सबसे बुजुर्ग या बूढ़ी, बुजुर्ग का मतलब क्या हुआ? बूढ़ी।
सबसे जो है सबसे बड़ी या बुजुर्ग मादा हाथी की क्या होती है, झुंड की क्या होती है, झुंड की सरदार होती है। एक पॉइंट और दिया गया है कि 3 महीने का नंदू 3 महीने का है, लेकिन इसका वजन कितना है, 200 kg है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो 200 kg है। ये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। नर हाथी, ये भी सवाल आता है कि नर हाथी जो है ना झुंड कब छोड़ते हैं, तो 14 से जो है ना 15 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। झुंड क्या होता है, तो झुंड जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। झुंड के बारे में अगर आ जाए सवाल तो क्या कहेंगे, जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। हाथी समूह में एक साथ रहते हैं। हाथी कुछ में रहते हैं, समूह में रहते हैं। बहुत सारे जानवर जो है ना समूह में रहते हैं। और हाथी से जो है ना अक्सर जो है ना सीटें में पूछा गया है सवाल। वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खाती है। वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है, तो ये जो है ना 100 किलोग्राम। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक दिन में जो है ना कितना खाता है, 100 kg। 100 kg पत्ते व टहनियाँ क्या खाते हैं, पत्ते व टहनियाँ कितने खाते हैं, 100 kg। अगर जो है ना कभी कभी है कि अभी सीटेट का जो है ना पैटर्न जिस हिसाब से चल रहा है, तो वो जो है ना थोड़ा बहुत चेंज भी कर सवाल कर, अगर ये केजी में आएगा तो 100 रहेगा। और अगर इसी को ग्राम में पूछ दिया जाए, तो इसको जो है ना 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 1000 से, तो जो है ना क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना ग्राम में भी आ सकता है। तो इसको जो है ना मल्टीप्लाई करके एक पे कितना जो है ना 5 जीरो हो जाएगा। तो ये जो है ना अगर ग्राम में आ जाएगा तो ये ऑप्शन लगाएंगे, और अगर केजी में रहेगा तो 100 kg। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यहाँ से अक्सर सवाल पूछते हैं। हाथी एक दिन में कितना सोता है, और हाथी के बारे में बताया गया कि हाथी जो है ना एक दिन में सोता कितना है, तो 204 घंटे। ये जितना भी पॉइंट है आपके एनसीईआरटी का जो है ना पूरा जो है ना पूरे किताब का जो है ना निचोड़ जो है ना ला करके एक जो है ना शॉर्ट फॉर्म में रख दिया गया है। तो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप लोग जो है ना अंत तक जरूर देखें। अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी जो है ना क्या करते हैं, ये जैसे अगर सवाल आ जाए कि मिट्टी जो है ना मिट्टी में हाथी क्यों जो है ना कीचड़ में क्यों जो है ना लेटते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी त्वचा को क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के लिए यहाँ इस टाइप का सवाल बन सकता है। हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए हाथी कान का प्रयोग करते हैं। हाथी की जो है ना हाथी का जो है ना कान का प्रयोग क्यों करते हैं, कभी कभी हाथी जो है ना कान का प्रयोग क्यों करते हैं, तो अपने जो है ना स्वयं ठंडा करने के लिए, अपने जो है ना ठंडा करने के लिए जो है ना कान का भी इस्तेमाल करते हैं हाथी। एक झुंड में जो है ना कितने हाथी रहते हैं, ये भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो 10 से 12 मादा हाथी और जो है ना कुछ बच्चे रहते हैं। मादा हाथी और क्या रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं। मादा हाथी ऑप्शन में दे देगा, या नहीं तो जो है ना क्या देगा, हाथनी। तो ये जो है ना ये इस चैप्टर से जो है ना यही मेन जो है ना जो भी बात याद रखनी कि 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, 200 kg। और जो है ना सरदार कौन होता है, झुंड की सरदार कौन होती है, तो हाथिनी होती है या मादा हाथी होती है, बुजुर्ग हाथी होती है। नर हाथी कितने दिनों में झुंड को छोड़ देते हैं, तो जो है ना 14 से 15, ये भी याद रखने वाले हैं पॉइंट। और जो है ना एक वयस्क हाथी जो है ना कितना भोजन करता है, तो 100 kg पत्ते व टहनियाँ जो है ना खाते हैं। तो यहाँ से जो है ना इस टाइप से जो है ना सवाल जो है ना बन सकते हैं। और जो है ना ये एक झुंड में जो है ना कितने कौन रहते हैं, तो 10 से 12 हाथिनी, मादा हाथी, और कुछ जो है ना बच्चे रहते हैं। कुछ क्या कर रहते हैं, बच्चे रहते हैं। यहाँ से जो है ना एक एक लाइन से जो है ना इस चैप्टर से जो है ना खास करके ये जो इतना है, इसी से जो है ना एक एक लाइन से जो है ना सवाल सीटें में पूछा गया है। तो आप लोग जो है ना उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। चौथा चैप्टर है अ- अमृता की कहानी। अमृता जो है ना अमृता की कहानी के बारे में बताया गया। कह रहा है कि अमृता क्या है, खे खेजरली गांव। खेजर अमृता कहाँ रहती थी, तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है कि अमृता कहाँ रहती थी, तो कहा खेजरली गांव में रहती थी। कहा खेजरली गांव है वो जगह। खेजरली गांव कहाँ है, तो खेजरली गांव जो है ना राजस्थान में है। राजस्थान में भी अगर पूछ दे कहाँ है, तो वो जोधपुर के पास है। कहाँ है, जोधपुर के पास है।
खेजारी में 300 साल पहले घर कैसे थे? इससे भी सवाल बन सकता है कि जो है ना 300 साल पहले जो है ना खेजारी में घर किस चीज से बनते थे? तो लकड़ी से बनाए जाते थे। लकड़ी से जो है ना खेजारी में 300 साल पहले घर कौन चीज से बनाए जाते थे? तो लकड़ी से बनाए थे। विश्नोई से भी विश्नोई से भी सवाल आता है। तो खेजरी में रहते थे। विश्नोई कहाँ रहते थे? तो खेजारी में रहते थे। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते थे। विष्णु का काम क्या था? पेड़ों और जानवरों की क्या करना? रक्षा करना। खेजरी पेड़ के बारे में भी बताया गया है चैप्टर में। खेजरी पेड़, ये खेजरी पेड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? तो खेजरी पेड़ है। कम कम पानी में जीवित रहने वाला क्या है? खेजरी पेड़। खेजरी पेड़ के बारे में जो है ना ये दिया गया है कुछ पॉइंट। खेजरी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसके पेड़ की लकड़ी को कौन नहीं खराब करता है? लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल खराब नहीं करता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी छाल से क्या बनाता है? दवा बनाया जाता है। इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम में आती है। और इसकी पत्तियां क्या होता है? सब्जी के काम में आती है। और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर भी खाती है। और इसकी पत्तियां क्या है? पत्तियां सब्जी सब्जी के काम में आती है। और इस की पत्तियां जो है ना यहाँ के जानवर खाते भी हैं। दवा ये कहाँ से बनता है? तो दवा जो है ना छाल से। ये यहाँ याद रखना है। छाल से जो अगर आ जाए तो छाल से क्या होता है कि दवा बनता है। और पत्तियां जो है ना सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के जो है ना जानवर खाते भी हैं। और इसका पेड़ का खासियत क्या है? इस पेड़ में जो है ना कीड़ा नहीं, जो है ना इसको जो है ना कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा खराब नहीं करता। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाका में खूब पाया जाता है। अब रेगिस्तानी इलाका में कौन सा, अगर ये सवाल आ जाए कि रेगिस्तानी इलाका में कौन सा ज्यादा पेड़ पाया जाता है, तो उसमें खेजड़ी पेड़ है। क्योंकि इसमें जो है ना ये इसमें कम पानी की जरूरत है। उसे पानी की जरूरत नहीं होती है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। कम पानी में जो है ना ये खेजड़ी पेड़ जो है ना हो जाता है। अमृता के दोस्त। अब अमृता के दोस्त के बारे में बताया गया कि अमृता का दोस्त कौन था? तो उसका जो है ना पेड़ था दोस्त। दोस्त ये जो है ना पेड़ से जो है ना कुछ अमृता अमृता जो है ना ये पेड़ से कुछ कहती है, जो है ना क्या कहती है देख लेते हैं। ये पेड़ से कहती है कि दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। कौन क्या हो? सुंदर और ताकतवर हो। किसको कह रहा है? अपने दोस्त। उसका दोस्त कौन रहता है? तो पेड़ है। तुम ही हो जो हम सबको ध्यान रखती हो। तुम ही हो जो हम सबको क्या करते हो? ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे क्या है? बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दे दो। तुम मुझे अपनी भी शक्ति जो है ना मुझे भी दो। ये जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है ना दिया गया है। और जो है ना ये पर्यावरण से संबंधित बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कहा गया है कि अमृता के दोस्त कौन थे? तो पेड़ थे। और वो पेड़ से क्या, ये सवाल आ सकता है कि पेड़ से जो है ना उसने क्या कहा था? तो पेड़ से जो है ना क्या कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। ये अमृता, अगर जो है ना इसमें क्या बन सकता है? इतना जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ जो है ना यहाँ तक जो है ना पैराग्राफ के रूप में दे देगा। और ये दे देगा कि ये जो है ना किससे संबंधित कहा गया है। तो ऑप्शन में जो है ना 4 ऑप्शन दे करके जो है ना ये इससे जो है ना सवाल बन सकता है। तो ये पॉइंट भी जो है ना याद रखने वाली बात है। तो इस चैप्टर में जो है ना अमृता के बारे में इतना चीज जो है ना बताया गया है। और जो है ना खेजड़ी पेड़ के बारे में जो है ना ये बात जो है ना याद रखना चाहिए। खेजड़ी पेड़ का क्या है कि इसके पेड़ में जो है ना खराब नहीं करता है कीड़ा। और छाल उसके छाल से क्या होता है? दवा बनाई जाती है। और जो है ना पेड़ की पत्तियां जो है ना सब्जी के रूप में काम में आती है। और उसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते भी हैं। और खेजड़ी पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है। क्योंकि इसमें जो है ना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। अमृता जो है ना अपने दोस्त से क्या कही थी? तो जो है ना इसके बारे में जो है ना ये लिख सकते हैं कि सुंदर और ताकतवर हो। पेड़ को कह रहा है कि तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसलिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। ये अब जो है ना अगला चैप्टर है अनीता की मधुमक्खी। अनीता की मधुमक्खी भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके सीटेट के एग्जाम में जो है ना यहाँ से भी जो है ना अक्सर जो है ना सवाल प्रीवियस ईयर अब देखिए तो जो है ना यहाँ से भी जो है ना बहुत सवाल पूछा गया है। तो अनीता की कहानी के बारे में चलिए देखते हैं। अनीता कहाँ की थी? तो
यहाँ से सबसे पहला सवाल बनता है कि अनीता कहाँ की थी, तो अनीता जो है ना बिहार के मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर जिले के जो है ना बोचाहा गांव की थी। अमृता जो कहाँ थी, बिहार की। एक एक मुजफ्फरनगर है, वो जो है ना उत्तर प्रदेश में है, और ये मुजफ्फरपुर है, ये मुजफ्फरपुर का है, तो ये बिहार में है। और बिहार में जो है ना अनीता कहाँ रहती थी, तो बोचाहा गांव बिहार में है एक, जो है ना मुजफ्फरपुर जिले के पास, तो वहाँ जो है ना अनीता रहती थी। अब यहाँ से जो है ना मधुमक्खी से कुछ सवाल बन सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है, अंडे देने का काम कौन करती है, तो अंडे जो है ना रानी मधुमक्खी जो होती है, ये जो है ना अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का काम किसका होता है, तो रानी मक्खी का होता है। छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, नर मधुमक्खी जो है ना छत्ते में क्या होती है, बहुत कम होती है। बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है, और जो है ना बाकी जो होती है क्या होती है, वो मधुमक्खी काम करने वाली होती है। तो नर बहुत कम होते हैं, यहाँ पे क्या बात याद रखना है कि नर मधुमक्खी जो है ना बहुत कम होती है, और जो है ना बाकी जो मधुमक्खी होती है वो क्या होती है, काम करने वाली होती है। और अंडे देने वाली क्या होती है, रानी मक्खी होती है। फिर जो है ना लीची के बारे में भी बताया गया है कि लीची के फूल जो है ना कौन से माह में खिलते हैं, तो लीची का फूल जो है ना, फरवरी में जो है ना खिलते हैं। मधुमक्खियां जो है ना अंडे कब देती है, ये भी जो है ना सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से, कि अक्टूबर से जो है ना दिसंबर में क्या करती है, अंडे देती है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। ये जो है ना अमिता कुशवाहा को क्या कहता है, चमकता सितारा या गर्ल स्टार कहते हैं उसको। अनीता कुशवाहा जो है ना, जो मुजफ्फरपुर की जो है ना बुचाया गाँव की है, जो बिहार राज्य में है, उसके बारे में यहाँ पे जो बताया है क्या है, ये एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे अब क्या होते हैं, तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। स्कूल जाकर के जो है ना अपना जिंदगी को जो है ना बदल दी। ये जो है ना चमकते सितारे अगर आ जाए कि जो है ना चमकते सितारे कौन, का मतलब क्या है, तो चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की, साधारण लड़कियों की असाधारण कार्य जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। इसमें जो है ना एक पॉइंट दिया गया है, आरटीई अधिनियम 2009। ये भी जो है ना यहाँ से भी जो है ना कुछ आ सकता है कि आरटीएम अधिनियम जो है ना क्या है, तो आरटीई जो है ना अधिनियम जो है ना क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं जो है ना अनिवार्य शिक्षा अधिकार देता है। क्या है, आरटीई अधिनियम जो है ना 2009 के बारे में अगर आ जाए तो कहाँ है, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है ना याद रखने वाली बात है, क्या है, 6 से जो है ना 14 साल के, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं जो है ना अनिवार्य जो है ना शिक्षा का अधिकार देता है। अब रानी चींटी, रानी चींटी का काम क्या था, अभी उससे पहले देखिए कि अंडे देती है। सिपाही चींटी, अब ये चींटी अभी जो है ना ये उससे ऊपर जो है ना मधुमक्खी के बारे में ये बताया गया, जैसे मधुमक्खी जो है ना ये भी जो है ना होते हैं बहुत, 3 तरह के होते हैं कि इसमें जो है ना मधुमक्खी जो है ना, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, और जो है ना नर जो है ना बहुत कम रहते हैं, और जो है ना सिपाही जो है ना वो सिपाही मधुमक्खी के बारे में क्या कहा गया था कि जो है ना और जो है ना बाकी मधुमक्खी जो है ना काम करते हैं। इसी तरह जो है ना चींटी में भी होता है, चींटी में क्या होता है, अंडे देने का। चींटी में क्या अंडे कौन देती है, तो जो है ना रानी चींटी जो होती है उसमें जो है ना अंडे देने का काम रानी चींटी का है। सिपाही चींटी, अब सिपाही चींटी क्या है, सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है। बिल का ध्यान अगर आ जाए कि बिल का ध्यान कौन से रखती है और ऑप्शन आ जाए, तो इसमें क्या लगाना है कि सिपाही चींटी जो है ना बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटी, काम करने वाली चींटी का काम क्या है, भोजन ढूंढ कर लाती है। काम करने वाली चींटी का काम क्या है, कि जो है ना भोजन ढूंढ करके, भोजन ढूंढने का काम कौन करती है, तो वो जो है ना काम करने वाली चींटी। और दीमक और ततैये भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। ये जैसे चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, क्या है, ये सब जो है ना समूह में रहती है, समूह में रहती है। तो इस चैप्टर में जो है ना खास करके अनीता की मधुमक्खिया में जो है ना ये सारा जो है ना इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से जो है ना सीटेट में संभावित ना है कि जो है ना यहाँ से जो है ना सवाल जो है ना बन सकते हैं। तो आप लोग जो है ना इसको जो है ना अच्छी तरह से जो है ना देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं जो है ना अगला चैप्टर में क्या कहा गया है। ओमना का सफ़र है, वो जो है ना सफ़र की जो है ना करती है, बहुत लंबा सफ़र इसका होता है, इसके बारे में बताया गया है। ट्रेन कहाँ से चली है, कह रहा है कि ट्रेन कहाँ से चली थी, तो जो है ना
गांधीधाम में जो है ना कच्छ से जो है ना चली थी। और ये भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि कच्छ कहाँ है, तो कच्छ जो है ना गांधीधाम कहाँ है, तो गांधीधाम कहाँ है, गुजरात में है। ये जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है गांधीधाम के बारे में। गुजरात का प्रसिद्ध खाना, अब जो है ना गुजरात का प्रसिद्ध खाना के बारे में आ जाए तो क्या है कि चटनी के साथ जो है ना ढोकला, ढोकला जो है ना गुजरात का जो है ना ये है। इसके साथ में जो है ना लेमन राइस, मिठाई और जो है ना आदि इत्यादि जो है ना गुजरात के प्रसिद्ध खाना के बारे में, गुजरात के खाना के बारे में आ जाए तो क्या है, चटनी के साथ जो है ना ढोकला, लेमन राइस और मिठाई आदि, ये जो है ना गुजरात की जो है ना फेमस जो है ना प्रसिद्ध खाना है। बल्ला वलसाड और जो है ना अहमदाबाद कहाँ है, यहाँ से अगर इस टाइप का सवाल पूछ देते जो है ना, अक्सर जो है ना वहाँ जो वलसाड और जो है ना अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद जो है ना गुजरात में है। कोझिकोड जो है ना केरल में है, ये भी याद रखना है कि कोझिकोड जो है ना कहाँ है, केरल में है। कोझिकोड के बारे में आ जाए तो कहाँ है, केरल में है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है, गुजरात में है। ये जो है ना ये इससे भी जो है ना सवाल पूछा गया है, तो जो है ना ये भी याद रखने की बात है। तो इस चैप्टर में जो है ना ये जो है ना ओमना का सफर है, वो जो है ना बहुत लंबा सफर करती है, और इस सफर में जो है ना जो जगह है जो है ना ये इस चैप्टर में खास करके जो है ना जगह से रिलेटेड जो है ना सवाल आते हैं, तो ये है ना इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट लगा जो है ना इसमें इसको शामिल किया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर में क्या है। खिड़की से ये 7वां चैप्टर है। खिड़की से है। यहाँ जो है ना मडगांव के बारे में जो है ना सवाल देखने को मिलता है, तो मडगांव कहाँ है, तो मडगांव जो है ना गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें तथा पुल है, ये भी जो है ना बीबीआई क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये पॉइंट है कि जो है ना गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें है, गोवा से केरल जो है ना कितनी सुरंगें और पुल है, तो जो है ना सुरंगें कितनी है, सुरंगें हैं 92, और पुल कितने हैं, तो पुल जो है ना 2000 है पुल। कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो कोझिकोड जो है ना मालवा तट पर, जो दक्षिण भारत की केरल में है। कोझिकोड जो है ना इससे पहले जो है ना चैप्टर में बात किया गया है। ये चैप्टर जो है ना बहुत लंबा सफर है। पूरे सफर ही के बारे में दिया गया है, तो जो है ना जहाँ मेन मेन जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना जहाँ स्थान है, इससे जो है ना अक्सर सवाल बनते हैं। तो कोझिकोड भी कहाँ स्थित है, तो जो है ना कि दक्षिण भारत की केरल में है, और जो है ना तट आ जाए तो मालवा तट पे स्थित है। कोझिकोड का दूसरा नाम जो है ना कालीकट है। कोझिकोड का अगर पूछ ले कि दूसरा नाम कहाँ क्या है, तो कालीकट है। गुजरात से केरल तक जाने में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर के जाती है। गुजरात से अगर केरल तक जाना है तो ट्रेन के बारे में, गुजरात से कहाँ है, केरल जाना है तो कहाँ है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जो है ना इन राज्यों से होकर के जाना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट है कि कोट्टा कोट्टायम नगर कहाँ है, तो कोट्टायम नगर कहाँ है, तो ये जो है ना केरल में है। यहाँ जो है ना कुछ भाषा के बारे में जो है ना सीटेट में के एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है, तो ये भाषा देख लेते हैं। जो है इम्पोर्टेंट लगा जो है ना यहाँ पे शामिल, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो है ना जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो जो है ना देख लेते हैं। गुजराती तो जो है ना ये तो नाम से ही जो है ना जो है ना जाहिर हो जाएगा गुजराती गुजरात में है। मलयालम कहाँ है, तो इसका नाम जो है ना और जो है ना ये राज्य में जो है ना थोड़ा फर्क है, तो ये याद रखने वाली बात है कि मलयालम कहाँ की भाषा है, तो जो है ना केरल की भाषा है। कोंकणी, कोंकणी जो है ना कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है और जो है ना केरल। ये कोंकणी के बारे में अगर आ जाए, ये जो है ना मिलाने वाला सवाल जो होता है ऑप्शन दे करके जो है ना मिलाया जाता है। इधर 4 दे देगा और इधर 4 दे देगा, उसको जो है ना मैच करने का वाला जो सवाल आता है, इससे जो है ना बनता है। मराठी, तो मराठी जो है ना कहाँ, महाराष्ट्र में अक्सर ज़्यादा बोला जाता है मराठी। और जो है ना गोवा, दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली में ये भी बोला जाता है। कन्नड़, कन्नड़ ये जो है ना इसको ऐसे भी याद रखें, क से ये स्टार्ट होता है, तो कर्नाटक जो है ना ज़्यादातर कन्नड़ जो है ना कर्नाटक का जो है ना भाषा है। और इसके अलावा जो है ना वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो है ना महाराष्ट्र में भी बोला जाता है। अब ये जो है ना, अब यहाँ पे जो है ना मलयालम, वलियम्मा, ये भी जो है ना कभी कभी सवाल इससे भी बनता है। वलियम्मा क्या होता है, माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, वलियम्मा बोलते हैं। अम्मुमा, अम्मुमा किसको बोलते हैं, अम्मी, अपनी माँ की माँ, अपनी माँ की जो है ना माँ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं मलयालम में, अम्मुमा। यहाँ से भी जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो है ना
खिड़की से जो है ना ये चैप्टर 7 नंबर था जो है ना, और ये है ना इसमें जो जो मेन मेन जगह है उसके बारे में जो है ना याद रखना है, और जो है ना ये जो है ना भाषा और कि कौन सा भाषा जो है ना किस राज्य का है, तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। और जो है ना ये 2 पॉइंट, ये वलियम्मा जो है ना और अम्मुम्मा। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, वलियम्मा बोलते हैं। अम्मुम्मा अपनी माँ की माँ को क्या बोलते हैं, माँ की माँ को जो है ना अम्मुम्मा बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जो है ना ये बहुत पूर्ण सवाल सब था। तो चलिए अब जो है ना देखते हैं 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर में जो है ना नानी के घर तक, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें जो है ना ट्रेन के जो है ना ट्रेन के बारे में जो है ना एक सवाल आता है, ट्रेन के टिकट जो है ना रिजर्वेशन जो कराते हैं तो इस पे क्या क्या जानकारी होती है। अगर जो है ना आप लोग सफ़र किए होंगे तो जो है ना इसमें तो अगर टिकट टिकट जो है ना देखे होंगे तो जो है ना इसमें सारा डिटेल रहता है, लेकिन फिर भी जो है ना सीटेट जो है ना ऐसा एग्जाम है जो है ना एक एक जो है ना पॉइंट जो है ना इसमें जो है थोड़ा अगर जो है ना चेंज कर दे लगेगा कि ऑप्शन जो है ना सब सही आ रहा है, लेकिन जो है ना अगर जब ध्यान से गौर से नहीं देखिएगा तो जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेन की पे जो है ना क्या क्या जानकारी होती है। रिजर्वेशन के टिकट के बारे में कहा गया है। तो जो है ना ट्रेन में जो है ना सबसे पहले क्या होता है, गाड़ी का नंबर जो है ना नाम होता है, और पीएनआर नंबर। ये में इम्पोर्टेंट है कि पीएनआर नंबर भी जो है ना ट्रेन के टिकट में होता है। यात्री की तिथि, यात्रा की तिथि होती है और पहुंचने की तिथि होती है, रिजर्वेशन डेट। ठीक है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर तथा श्रेणी, स्लीपर का है या एसी का है जो है ना ये भी लिखा रहता है। किराया कितना है, तो किराया ये लिखा रहता है। दूरी कितना किलोमीटर के जो है ना सफर कर रहे हैं ये भी रहता है। और जेंडर मेल है या फीमेल है, आयु आयु भी रहता है, और पीएनआर नंबर। ये जो है ना ये महत्वपूर्ण है। इससे जो है ना सवाल बने हैं प्रीवियस ईयर में जो है ना देखिए क्वेश्चन पेपर, तो जो है ना यहाँ से सवाल बने हैं। तो इस जो है ट्रेन के बारे में जो है ये याद रखना है कि क्या है इसमें जानकारी रहती है। तो ट्रेन का नंबर, नाम और पीएनआर नंबर रहता है। यात्रा की तिथि, पहुंचने की तिथि, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, श्रेणी स्लीपर है या एसी है, उसमें जो है ना फिर किराया रहता है, दूरी रहता है, जेंडर रहता है, और जो है ना आयु आयु भी रहता है, और पीएनआर नंबर। और इसमें एक जो है ना जो नहीं रहता है, जो नहीं रहता है वो क्या है कि जो है ना यात्री का नाम जो है ना वो इस पे जो है ना नहीं रहता है। फायरी, और ये एक जो है ना यहाँ भी से भी सवाल आता है कि फायरी फायरी क्या है, तो फायरी एक प्रकार की नाव है जो केरल के में जो है ना प्रयोग होती है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, नाव है जो कहाँ होता है, केरल में प्रयोग होता है। पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। ये सफ़र जो है ना इस चैप्टर नानी के घर तक का सफ़र में बताया गया है। ये फेरी के बारे में तो जो है ना पानी को दूसरी तरफ जाने के लिए जो है ना क्या चीज़ का होता है, पानी जो है फेरी का इस्तेमाल होता है। तो फेरी क्या है, तो फेरी जो है ना एक प्रकार की जो है ना क्या है, नाव है जो केरल में अक्सर जो है ना वहाँ इस्तेमाल होती है। तो इस चैप्टर में जो है ना इस चैप्टर में जो है ना ये चैप्टर नंबर 8 था जो है ना, इसमें जो है ना खास करके टिकट से जो है ना संबंधित जो है ना सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं जो है ना अगला चैप्टर में क्या कर रहा है। अगला है बदलते परिवार। इसमें जो है ना बदलाव के बारे में जो है ना कैसे परिवार में बदलाव आता है जो है ना इसके बारे में जो है ना बताया गया है। तो नन्ना मेहमान के बारे है कि निम्मी का परिवार बहुत खुश है। वो क्यों खुश था उसका, ने उसके परिवार, निमी का परिवार खुश था इसलिए कि यहाँ जो है ना नन्ही सी क्या होती है, छोटी बहन आई है। छोटी बहन आई है इसलिए जो है ना इसका परिवार जो है ना बहुत खुश था। बदलाव, बदलाव क्या है, अगर बदलाव के बारे में आ जाए जब, तो बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। हर किसी के जिंदगी में क्या होता है, बदलाव तो जरूर आता है कभी ना कभी। तो वो क्या है, जिंदगी का हिस्सा है। इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर होता है। बच्चों पर जो है ना खास करके जो है ना बच्चों पर क्या होता है, गहरा बदलाव का बहुत गहरा असर होता है। तो इसके बारे में जो है ना इस चैप्टर के बारे में जो है ना बताया गया है। स्कूल से वापसी, स्कूल। अब ये है ना सुशीला के सामने ऐसी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, लड़कियों की कहानी जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। ये सुशीला के बारे में कहा गया है। वो जो है ना इसको जो है ना
बहुत कम उम्र में जो है ना शादी कर दिया गया था जो है ना, और जो है ना वो शादी के बाद जो है ना वो फिर जो है ना स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो इसके बारे में जो है ना इसमें बताया गया है। तो सुशीला के बारे में भी जो है ना, जैसे इससे पहले जो है ना अनीता वगैरह के बारे में पढ़े थे, तो इसी तरह जो है ना इस चैप्टर में जो है ना सुशीला के बारे में जो है ना बताया गया है कि सुशीला को अपने आगे बढ़ने के लिए किस तरह से मदद मिली। वहाँ की जो है ना पंचायत की तरफ से जो है ना वहाँ मदद मिली थी। और पंचायत का कहना था कि बच्चे के लिए खेलना और जो है ना खेलना और पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए क्या है, पंचायत का कहना था कि बच्चे जो होते हैं उसके लिए खेलना और जो है ना पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 से कम उम्र में कर दी जाती है। बहुत से जो है ना अभी भी आजकल भी जो है ना बहुत देखने को मिलता है तो जो है ना कि जो है ना 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है, जिसके कारण जो है ना इसका तो गलत भी है, और जो है ना इसका जो है ना जीवन पे जो है ना भी असर पड़ता है, वो ठीक से सही से पढ़ भी नहीं पाती है। तो जो है ना इसको जो है ना इस चैप्टर में बताया गया। इसके बाद रंगा रेड्डी, ये जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रंगा रेड्डी कहाँ है। तो रंगा रेड्डी जो है ना किस राज्य में है, तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश में रंगा रेड्डी जो है ना जिला है। वो क्या है, जिला है रंगा रेड्डी, वो कहाँ है। ये जो है ना इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है सवाल, इसलिए कि जो है ना स्थान से भी इससे संबंधित भी जो है ना चीटिंग में सवाल पूछे जाते हैं। तो रंगा रेड्डी सुशीला की कहा, सुशीला कहाँ की थी। तो सुशीला जो है ना कहाँ की थी, तो ये रंगारेड्डी जिले की, रंगारेड्डी जिला का है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश में जो है ना एक विशेष कैंप लगता है, जिससे इस कैंप का क्या काम होता है कि जो है ना जो कम उम्र में शादी कर दिया, कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को कहाँ भेजा जाता है, फिर से जो है ना स्कूल भेजने में मदद की जाती है। बाल विवाह कानून, बाल विवाह कानून क्या है, तो लड़की की शादी इस कानून में बताई गई कि लड़की की शादी कम से कम जो है ना 18 वर्ष, तथा जो है ना लड़के की शादी जो है ना 21 वर्ष जो है ना, ये किस में बताया गया है कि बाल विवाह के कानून में क्या है, ये गैर कानूनी है। अगर इससे कम भी जो है ना शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी भी है। और ये जो है ना इस चैप्टर में जो है ना बस यही जो है ना कुछ बातें याद रखने वाली है कि जो है ना सुशीला कहाँ की थी। अगर आ गया गया ऐसा बात, तो सुशीला कहाँ की है, तो सुशीला जो है ना रंगारेड्डी, रंगारेड्डी जिला के है। और रंगारेड्डी कहाँ से है, तो जो है ना रंगारेड्डी जो है ना आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में जो है ना एक विशेष जो है ना कैंप लगता है। ये कैंप के बारे में बताया गया। ये कैंप का काम क्या है कि जिसको भी जो है ना कम उम्र में शादी जो है ना, जिस लड़कियां का शादी जो है ना कम उम्र में कर दिया जाता है, तो वो जो है ना वो कैंप जो है ना एक समूह है, एक लोगों का समूह है, जो है ना क्या करता है, जो है ना उसको जो है ना मदद देकर जो है ना स्कूल जो है ना भेजने का काम करता है वहाँ पे। तो ये इस चैप्टर में जो है ना ये जो सब जो है ना बातें हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला से चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर हु तू तू। ये जो है ना कहाँ है, खेल से संबंधित जो है ना चैप्टर है। कबड्डी के बारे में बताया गया है इसमें। तो कबड्डी का दूसरा नाम क्या होता है, देखिए कबड्डी का जो है ना दूसरा नाम जो है ना आपके इस बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक्स में जो है ना ये चार नाम जो है ना जो है ना दिया गया है। तो कबड्डी का चे चेरू गुडू जो है ना, हु तू तू, हा डू डू, छू किट किट। ये जो है ना ये भी सवाल यहाँ से बनने की उम्मीद है, और बन भी सकते हैं जो है ना। क्या है कि कबड्डी का दूसरा नाम अगर पूछ दे तो ये जो है ना ये चारों नाम जो है ना थोड़े जो है ना याद रखने वाली बात है। खेल के खेल खेल से क्या होता है, तो खेल से के बारे में बताया गया। खेल के तरह ही जीवन में भी जो है ना हम नियम बनाते हैं। क्या होता है, खेल में जिस तरह से नियम बनाते हैं उसी तरह से जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में भी नियम बनाते हैं, ताकि सभी काम सही ढंग से हो सके। नियम क्यों बनते हैं कि सही काम जो है ना सही ढंग से हो सके। आपस में मतभेद झगड़े भी होते हैं, पर हम सुलझा लेते हैं। तो खेल खेल से अगर पूछ दे कि हमें क्या सीख मिलती है, तो खेल से क्या सीख मिलती है, खेल की तरह ही जीवन में भी जो है ना हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हो। आपस में मतभेद झगड़े भी होते हैं खेल में, लेकिन हम जो है ना उसे सुलझा लेते हैं। कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल कबड्डी खेल में जो है ना ये जो है ना खींचातानी, जोर झपट, दम लगाना, खींचना, चिल्लाना, मिट्टी से खिसक जाना है। तो हो तो हो हल्ले वाला खेल, पर इसमें जो है ना बहुत सारे नियम भी हैं।
ये तो है हो रहा वाला, इतना जो है ना सारी बातें होती इस खेल में, लेकिन जो है ना ये है, फिर भी है क्या है नियम, ये इसमें जो है ना बहुत सारे नियम भी होते हैं। कबड्डी की खेल में जो है ना शरीर और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। ये यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन ऐसा खेल है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों ऐसे तो जो है ना लगाते हैं खेल में, लेकिन जो है ना जो यहाँ पॉइंट दिया गया है तो इसको याद रखने वाली बात है, इसलिए कि जो है ना कबड्डी से संबंधित चैप्टर है, तो जो है ना इसको जाने ये कबड्डी के खेल में क्या है शरीर और दिमाग दोनों जो है ना लगाना पड़ता है। कई खेल में खिलाड़ियों का छूना बहुत जरूरी होता है। कई ऐसे खेल होता है जिसमें खिलाड़ियों को क्या होता है छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो खो खेल में भी जो है ना छूने का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस खेल में। जैसे कबड्डी में भी है, अगर कबड्डी आप लोग जो है ना बचपन में खेले होइएगा तो इसके बारे में जो है ना छूने से जो है ना क्या होता है आउट हो जाता है। खो खो खेल छूने में आउट होते हैं और छूने से ही जो है ना बारी आती है। खो खो खेल में क्या होता है छूने से आउट भी होते हैं और छूने से जो है ना बारी भी आती है। लाइन छूने का मतलब क्या है, अगर ये आ जाए सवाल, लाइन छूने का मतलब क्या होता है आउट होना होता है। जैसे कबड्डी में खेलते हैं और लाइन छू लिए तो जो है ना जो आपको टच किए हुए हैं वो सब क्या हो जाते हैं आउट हो जाते हैं। फिर जो है ना आगे जो है ना इसमें जो है ना कलम बल्लेश्वरी के बारे में दिया गया है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलम बल्लेश्वरी एक क्या है, एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर है वो, और वो कहाँ की है तो वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की है कलम मलेश्वरी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। पापा पुलिस में हवलदार, क्या है पापा क्या है पुलिस में हवलदार है, और 12 साल की उम्र से ही जो है ना वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो कलम मल्लेश्वरी जो है ना 12 साल की उम्र से जो है ना अभ्यास करने लगी थी वजन उठाने का। अब वे एक बार में 130 केजी, ये याद रखना है, जहाँ जहाँ जो है ना मेन पॉइंट दिया गया है, 130 केजी तक जो है ना वजन उठा लेती है। वो जो है ना एक बार में कितना वजन उठा लेती है 130 उठा लेती है। और भारत के बाहर जो है ना वो 19, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना यहाँ से भी जो है ना सवाल अक्सर मिलता है, मेडल जीते हैं वो बाहर से जो है ना, भारत से जो है ना बाहर के कितना मेडल जीते हैं तो 29 जीते हैं। और उनकी 4 बहनें भी हैं, और उसका कितना बहन है 4 है, भी है, 4 बहनें हैं भी, रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। तो ये इसका जो है ना ये मतलब कल मल्लेश्वरी के बारे में जो है ना ये दिया गया है। और यहाँ से जो है ना यहाँ से अक्सर जो है ना कल महेश्वरी के बारे में जो है ना पूछा जाता है कि कलम महेश्वरी क्या कौन थी, तो वो जो है ना एक कौन है तो वो एक वेट लिफ्टर है और वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। पापा उसके क्या कहे हैं तो उसके पुलिस में है पापा, और वो कब से जो है ना अभ्यास करने वजन उठाने का अभ्यास कब से करने लगी थी, तो वो जो है ना 12 साल की उम्र से जो है ना वो जो है ना अभ्यास करने लगी थी वजन। और एक बार में जो है ना 130 केजी तक का वजन उठा लेती है। भारत के बाहर 29 मेडल भी ये जीत चुके हैं। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज जो है ना वजन उठाने का अभ्यास करती है। और एक बताया गया है ज्वाला लीला और जो है ना हीरा के बारे में बताया गया है कि ज्वाला लीला और हीरा कहाँ की है, कहाँ रहती थी, तो वो मुंबई में है। वो 3 बहनों की कहानी है। ये जो है ना ये कहानी बहुत जो है ना बहुत जो है ना इसको पढ़िएगा तो जो है ना बहुत जो है ना जबरदस्त है। और वो जो है ना खेल के का जो है ना के बारे में है। ये तीनों कबड्डी खेल खेलती थी। ये तीनों कौन खेल से संबंध रखती है, तो वो जो है ना कबड्डी से संबंध है। हीरा कबड्डी की कोच भी रही है, और वो जो है ना हीरा उसके नाम में जो है ना बॉम्बे में जो है ना ये कबड्डी का ये भी बना हुआ है। तो जो है ना ज्वाला लीला और हीरा, ये 3 नाम जो है ना याद रखना है, ज्वाला लीला और हीरा। ये तीनों क्या है ये बहन है, और वो जो है ना तीनों कबड्डी खेलती थी। हीरा कबड्डी की, और जो है ना हीरा जो है ये हीरा जो है ना वो क्या है कि कोच भी रह चुकी है। तो इस चैप्टर में जो है ना ये इम्पोर्टेंट बात है कि क्रिकेट जो है ना आ जाएगी कबड्डी का 4 नाम बताइए, तो ये 4 नाम याद रखना है। और खेल की तरह जो है ना कबड्डी के खेल में जो है ना तो है तो ये काम जो है ना जो है ना हल्ले वाला, लेकिन जो है ना इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। कबड्डी के खेल में जो है ना शरीर और दिमाग दोनों का इस्तेमाल होता है। और कई खेलों में खिलाड़ी का छूना बहुत जरूरी होता है। जैसे खो खो खेल में भी जो है ना छूने का बहुत होता है खो खो खेल। और जो है ना ये सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो ये बात जो है ना यहाँ जितना भी बात है, ये 12 वर्ष की जो है ना उम्र से जो है ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर ली थी। और जो है ना 130 केजी जो है ना 130 केजी जो है ना वजन उठा लेती है एक बार में। और जो है ना
जो है ना 29 जो है ना मेडल भी जीत चुकी है, और उसके पापा क्या है, वो पुलिस में है, हवलदार है। तो ये जो है ना, और जो है ना बस इस चैप्टर में जो है ना ये यहाँ से जो है ना अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं यार अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है फुलवारी। फुलवारी के बारे में जो है ना इस चैप्टर में है 11, चैप्टर नंबर 11 फूलों की घाटी। ये जो है ना यहाँ से भी सवाल देखने को मिला है कि फूलों की घाटी किसको कहते उत्तर कहाँ है, उत्तराखंड में है। पहाड़ों को बीच पहाड़ों के बीच में जहाँ फूल ही फूल होते हैं, चमेली चमोली चमोली है जगह, वहाँ जो है ना पहाड़ों के बीच में जहाँ जहाँ फूल ही फूल होते हैं, वो कौन सी जगह है, वो चमोली है। और चमोली कहाँ है, वह उत्तराखंड में है। तो पहाड़ों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। मधुबनी। अब मधुबनी जो है ना, मधुबनी के बारे में भी जो है ना सीटेट में अक्सर सवाल जो है ना देखने को मिलेगा है। ये एक जो है ना मधुबनी क्या है, एक जो है ना सुंदर तथा डिजाइन मधुबनी कहते हैं, सुंदर सा डिजाइन मधुबनी कहते हैं। ये जो है ना डिजाइन के बारे में है, चित्रकला के बारे में बताया गया है इसमें। तो चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, ये अगर आ जाए कि चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, तो मधुबनी जो है ना बिहार के मधुबनी का नाम एक जिला है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, मधुबनी नाम का क्या है, बिहार में एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवार, त्योहार और खुशी के मौके पर क्या होता है, घर की दीवार पर, दीवार और आंगन में इस तरह की चित्र बनाए, चित्र बहुत फेमस है मधुबनी का जो है ना, वो चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र, अब ये चित्र का क्या खास बात है कि जो है ना वो पिसे हुए चावल से के घोल में, पिसे हुए चावल, ये जो है ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं इसे बनाने में। अब इस रंग को बनाने में ये रंग भी जो है ना खास तरह का क्या क्या है, नील है, हल्दी है, फूल है, और पेड़ के रंग आदि का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इससे रंग बनाता है, चित्रकला बनाने के लिए जो रंग बनता है उसका क्या क्या इस्तेमाल है, मतलब कौन कौन चीज से बनाया जाता है, तो नील से, हल्दी से, फूल पेड़ों के रंग से, फूल पेड़ों के रंग से जो है ना ये बनाया जाता है। और चित्र में जो है ना, और ये चित्र में क्या क्या बनाते हैं, ये इंसान के चित्र हो सकते हैं, इंसान रहते हैं, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, और तथा अन्य कई जीव जंतु जो है ना इसमें जो है ना चित्र में बनाए जाते हैं। तो ये जो है ना मधुबनी के बारे में जो है ना प्रीवियस ईयर में जो है अगर पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो जो है ना मधुबनी से भी जो है ना बहुत बार पूछा गया है। तो ये है कि मधुबनी क्या है, तो मधुबनी क्या है, जो है ना चित्रकला है, पेंटिंग है, वो डिजाइन है, मधुबनी जिसको बोलते हैं। और मधुबनी का जो है ना उसका नाम मधुबनी क्यों हुआ, चित्रकला का नाम जो है ना मधुबनी क्यों पड़ा, तो मधुबनी जो है ना बिहार में जो है ना मधुबनी जिला का एक नाम, मधुबनी नाम का क्या है, एक जिला है, इसी के नाम पे जो है ना ये मधुबनी चित्रकला बना है। और जो है ना वो जो है ना त्योहार और खुशी में जो है ना क्या करते हैं, घर की दीवार पर और आंगन में, घर की दीवार और आंगन में क्या होता है, इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल की घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। पीसे हुए चित्र में ये रंग खास तरह के होते हैं, इसे रंग बनाने में नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से जो है ना पूछे जाते हैं, तो इस सारे पॉइंट को जो है ना याद रखना है। खाए खाए भी जाते हैं फूल। और फूल के बारे में बताया गया है कि जो है ना फूल, कुछ फूल जो है ना, जो है यहाँ से जो है ना सवाल बनते हैं, ये जो है ना देखिए उत्तर प्रदेश में जो है ना कचनार, कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। तो कचनार से अगर सवाल आ जाए तो कचनार का है उत्तर प्रदेश जो है ना, वहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो है ना कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। और केरल, केरल में जो है ना केले की फलों की सब्जी बनती है। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है ना सहजन, ये तीन जो है ना याद रखना है। यहाँ से भी जो है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। महाराष्ट्र, सहजन के फूलों के पकौड़े, पकौड़े जो है ना सहजन का महाराष्ट्र में क्या होता है, पकौड़े। केरल में केले, और उत्तर प्रदेश में जो है ना कचनार। अब फूलों के बारे में बताया गया, फूलों की सूखी सब्जी, सालन, तरीदार सब्जी या चटनी भी बनाई जाती है। फूल से क्या होता है कि सब्जी बनती है, सालन बनती है, और चटनी भी जो है ना फूल से बनाई जाती है। सूखी सब्जी, फूल से क्या होता है, सूखी सब्जी, सालन, सालन तरीदार सब्जी को बोलते हैं, और जो है ना चटनी भी बनाई जाती है, फूल से के बारे में बताया गया। गुलाब जल, अब ये गुलाब जल से आ जाए सवाल, तो गुलाब जल के बारे में क्या है कि दवाई में इस्तेमाल होता है इसका, मिठाई में और लस्सी में। गुलाब जल का जो है ना दवाई में, मिठाई में और लस्सी में इस्तेमाल होता है। गुलदारी के बारे में, गुलदारी और जिनिया,
गुलदारी और जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। गुलदारी और जिनिया से क्या होता है, रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े रंगे जाते हैं। अब ये रंग जो होते हैं उनसे क्या होता है कि कपड़े रंगे जाते हैं। फूलों का इस्तेमाल, फूलों का इस्तेमाल के बारे में आ जाए तो फूलों का इस्तेमाल क्या है कि खाने में करते हैं, दवाई में करते हैं, खुशबू और रंग में फूलों का इस्तेमाल। अब इसमें जो है ना एक जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग दिया गया है पॉइंट, ये दादी माँ का नुस्खा है। ये जो है ना ये देख लेते हैं क्या है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। क्या मिलाना है, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो, नींबू के कुछ इसमें बूंद डालिए। इसके इस्तेमाल से जो है ना सर्दी में त्वचा नहीं फटती। अगर जो है ना आप लोगों को या किसी को भी जो है ना त्वचा है तो ये दादी जी का जो है ना नुस्खा है। ये एग्जाटी की किताब में दिया गया है ये जो है ना। तो जो है ना सर्दी में जो है ना त्वचा नहीं फटे तो इसके लिए क्या है कि जो है ना दादी जी का नुस्खा का दिया गया है। तो क्या करना है इसका नुस्खा क्या है, तो गुलाब जल लीजिए, ग्लिसरीन लीजिए, दोनों बराबर में होना चाहिए। और जो है ना शीशे में लगा रख करके जो है ना कुछ बूंद इसमें जो है ना नींबू डाल दीजिए। तो जो है ना इसके इस्तेमाल जो है ना सर्दी, अभी सर्दी का मौसम जो है ना चल रहा है। तो जो है ना अगर इसमें के इस्तेमाल से जो है ना तो त्वचा क्या होता है, फटता नहीं है। ये दादी जी का नुस्खा है। तो जो है ना पढ़ाई के साथ जो है ना आप जो है ना अपना ख्याल भी रख सकते हैं। तो देख लीजिए जिसको अगर जो है ना फट रहा हो तो वो जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। इत्र, अब इत्र के बारे में पूछा जाता है कभी कभी सवाल जो है ना इत्र के बारे में। तो इत्र जो है ना उत्तर प्रदेश का जो है ना क्या है, कन्नौज जिला है। इत्र के लिए जो है ना बहुत मशहूर है। कन्नौज जिला है क्या है, यहाँ से ये भी सवाल आ जाता है सर, तो ये याद रखना है कन्नौज क्या है। तो ये एक जिला है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और जो है ना ये कौन सी के लिए फेमस है, तो ये जो है ना इत्र के लिए, इत्र के लिए जो है ना कन्नौज जिला जो है ना बहुत फेमस है। यहाँ पास के इलाके में ट्रक भर ट्रकों पर ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फूल लाए जाते हैं। फिर इसे इत्र इत्र गुलाब जल और जो है ना केरवा तैयार किया जाता है। तो इत्र, गुलाब जल और केरवा, केरवा ये जो है ना कुछ अलग सा लग रहा है। केरवा जो है ना इत्र और गुलाब जल ये कौन चीज से तैयार किया जाता है, तो फूलों से तैयार किया जाता है। कहाँ, तो वो कन्नौज जिला में। और कन्नौज जिला है कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है ना इत्र के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो है ना इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए जो है ना इसको भी ले लिया है, शामिल कर दिया है इसमें। अब जो है ना इत्र, फूलों का जो है ना शुद्ध अर्क होता है। ये याद रखना है कि अर्क क्या होता है। इत्र जो है ना फूलों का क्या होता है, शुद्ध अर्क होता है। गेंदा और गुलाब के फूल जो है ना, गेंदा और गुलाब के फूल, गेंदा और गुलाब के फूल के बारे में क्या है, खुले और जो है ना माला दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। खुले में भी ऐसे गेंदा के फूल जो है ना खुले में भी इस्तेमाल होते हैं, और माला बना करके भी लोग जो है ना क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको जो है ना। सूखे हुए फूलों से जो है ना सुंदर कार्ड भी बनाए जाते हैं। सूखे हुए फूल का जो है ना जो है ना सुंदर कार्ड भी बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो है ना यही जो है ना ये सब था जो है ना जो इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर एक मरतबा देख लेते हैं कि फूलों की घाटी क्या है। ये उत्तराखंड में है। जो मैंने मधुबनी आर्ट के बारे में जो है ना ये बात याद रखना है। तो जो मधुबनी आर्ट के बारे में हो गया। और जो है ना ये जो है ना कुछ जो है ना फूलों से के जो है ना कहाँ सब्जी बनाई जाती है, तो इसके बारे में दिया गया है। ये कचनार जो है ना उत्तर प्रदेश, केले के बारे में जो है ना केरल में, और महाराष्ट्र जो है ना सहजन के लिए है। और जो है ना ये दादी ने का नुस्खा भी देख लीजिए आप लोग। जो है ना इत्र, इत्र जो है ना कनौज के, हाँ इत्र के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है कि 12वां चैप्टर पे आ गए हम लोग। 12वां है कैसे कैसे बदले घर। घर जो है ना कैसे कैसे बदलने हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। तो डेरा गाजी गाजी खान अगर आ जाए, डेरा गाजी खान कहाँ है, तो ये जो है ना अभी पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान में कौन रहता था, तो जो है ना चेतन दास जो है ना रहता था। डेरा गाजी खान में कौन रहता था, तो चेतन दास रहता था। मिट्टी खोदी, उसमें भूसा मिलाया, दीवार बनाई। मिट्टी खोदी, इसमें भूसा मिलाया और दीवार बनाई। ये जो है ना ये दीवार जो है ना बनाया पुराने जमाने में जो है ना भूसा का इस्तेमाल किया जो है ना दीवार बनाने में जो है ना भूसा का इस्तेमाल किया जाता था। और भूसा की दीवार कैसे बनाया जाता था, तो मिट्टी खोद करके जो है ना इसको लोथड़ा बना करके इसमें जो है ना भूसा मिलाया जाता था। तो और जो है ना उससे क्या होता है कि दीवार बनाया जाता था पुराने जमाने में। गोबर, गोबर मिट्टी में
मिलाए जमीन पर लिपाई की, जैसे वो पुराने घरों में करती थी, उससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगता। अब जो है ना, मिट्टी में जो है ना, यहाँ से भी सवाल आता है कि गोबर जो है ना मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है, तो उससे जो है ना कीड़े जो है ना इसमें नहीं लगते हैं, इसके लिए जो है ना कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए जो है ना मिट्टी में क्या होता है, गोबर मिलाया जाता है। अब वहां पे छत कैसे पुराने जमाने में बना दिया जाए, ये पुराने जमाने के बाद जो है ना कर रहे हैं। और जो है ना पुराने जमाने में कैसे घर बनाए जाते थे, तो दीवार कैसे बनाया जाता था, तो मिट्टी में भूसा मिला करके जो है ना दीवार बनाया जाता था। और जो है ना मिट्टी में गोबर भी मिलाया जाता था, और उससे जो है ना क्या करते थे, घरों को जो है ना लिपाई करते थे, मतलब मिट्टी में क्या करते थे, गोबर मिला करके जो है ना इसको जो है ना लिपाई करने से जो है ना इसमें क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। छत छत कैसे बनते थे, तो लकड़ी के फटे जोड़ कर जो है ना, लकड़ी का जो है ना फटा होता है, उसको जोड़ कर जो है ना एक फ्रेम बनाया जाता था। और जो है ना चारों ओर दीवारों पर जो है ना उसको टिका दिया जाता था, तो इस तरह से जो है ना छत जो है ना बनाया जाता था। लकड़ी को दीमक न लग जाए, लकड़ी को दीमक नहीं लगे इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए जो है नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते थे। नीम और कीकर का लकड़ी, नीम और कीकर की लकड़ी जो है ना इस फ्रेम पर बिछा दी, पुरानी और बोरियां बिछाकर मिट्टी से लेप दिया। मतलब जो है ना इसमें जो है ना नीम और कीकर का लकड़ी का इस्तेमाल क्यों करते थे, क्योंकि जो है ना लकड़ी में दीमक नहीं लग जाए। अब जो है ना सोना गांव के बारे में है, तो सोना गांव के बारे में जो है ना ये क्या है, कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये याद रखना है, मकान के मजबूती के लिए। और मकान की मजबूती के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट, लोहा और जो है ना ईंट, यहाँ से जो है देखना है। और टॉयलेट के लिए गांव में लोग जो है ना कहाँ जाते थे पुराने जमाने में, तो टॉयलेट के लिए खेत में जाते थे, और कुछ लोग जो है ना घर ही में इंतजाम किया करता था। घर के पिछवाड़े में जो है ना कच्ची ईंटें लगा करके जो है ना पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, जो है ना टॉयलेट के जो है ना इस्तेमाल कैसे करते थे, कच्ची जो है ना कच्ची ईंट से लगा करके जो है ना घर के पिछवाड़े जो में जो है ना वो जो है ना इंतजाम करते थे। और कुछ क्या करते थे, बाहर जो है ना खेत में जाते थे। अब यहाँ से आता है कि सोना से जो है ना दिल्ली जाने में जो है ना गुरुग्राम शहर जो है ना पड़ता है। काम क्या कहता है कि अगर सोना से जो है ना दिल्ली जाइएगा तो रास्ते में कौन आता है, तो जो है ना गुरुग्राम जो है ना सोना से और दिल्ली में है। यहाँ पे दे दिए है कि सोना से अगर दिल्ली जाइएगा तो बीच में मतलब रास्ते में कौन सा शहर आएगा, तो गुरुग्राम शहर आता है। बढ़ी, बढ़ी किसको कहते हैं, तो लकड़ी का काम करने वालों को क्या कहते हैं, तो बढ़ी कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो है ना बस इतना ही जो है ना दिया गया है। जो मेन बात है कि ये डेरा गाजी खान कहाँ है, तो जो है ना पाकिस्तान में है। और डेरा गाजी खान में कौन रहता था, तो ये चेतन दास है। और जो है ना मिट्टी में जो है ना गोबर क्यों मिलाया जाता है, तो जो है ना कीड़े जो है नहीं लगे, और इसे जो है ना लिपाई की जाती है, तो जो है ना कीड़े नहीं लगते हैं। और पुराने जमाने में छत जो है ना कैसे बनाते थे, तो लकड़ी के जो है ना फट्टे जोड़कर छत बनाते थे। और लकड़ी में को दीमक न लग जाए, इसके लिए क्या करते थे, नीम और जो है ना कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी जाती थी। इस फ्रेम में जो है ना बना करके जो है ना इसको जो है नीम और कीकर का जो है ना इस्तेमाल करते थे। इससे क्या होता था कि लकड़ी में दीमक नहीं लग जाए, इसके लिए। सोना गाँव गाँव जो है ना, सोना गाँव जो है ना राजस्थान में, सॉरी हरियाणा में है। तो ये जो है ना मकान की मजबूती के लिए क्या, अभी ये नया घरों के लिए है, लोहा सीमेंट और ईंट का जो है ना टॉयलेट जो है ना पुराने जमाने में किस तरह से लोग ये करते थे, तो कुछ लोग खेत में जाते थे, और कुछ लोग जो है ना घर ही में इंतजाम, घर के पिछवाड़े में जो है ना कच्ची ईंटें लगा करके करते थे। सोहाना से दिल्ली जाने में जो है ना गुरुग्राम बड़ी। तो चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर में है जो है ना पहाड़ों से समुंदर तक। जो है ना इस चैप्टर में जो है ना ये कुछ खास तो लगा नहीं है, लेकिन जो है फिर भी जो लगा कि जो है ना सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको जो है ना शामिल कर लिए हैं। तो नीचे दिए गए कुछ इसमें जो है ना कुछ शब्द दिया गया है, इसमें जो है ना उससे जो है ना कहानी बनाने के लिए बच्चों को कहा गया है कि जो है ना जैसे नाव हो गया, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, पहाड़, जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव सब। ये इतना शब्द दिया गया है, और इससे जो है ना शब्दों की मदद से जो है ना कहानी लिखने के लिए कहा गया है। बस इस चैप्टर में जो है ना और कुछ खाने हैं, कुछ जो है ना खास खाने हैं जो सीट क्वेश्चन में जिससे बन सकते हैं। तो जो है ना ये पानी जो है ना साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये हाँ जो है ना एक पॉइंट लगा कि हमको जो है ना शामिल करना चाहिए। तो ये जो है ना कर लिया कि पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
अगर ये जो आ जाए तो जो है ना पानी को उबालना क्या है, ये पानी को साफ करने का सबसे अच्छा है। तो इस चैप्टर में कोई खास जो है ना सीटेट से रिलेटेड लगा नहीं कि जिससे बन सकता है। इस इसमें जो है ना वैसे ही जो है ना चीज़ों को जो हम शामिल किए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो है ना सीटेट में जो है ना क्वेश्चन संभावित है कि बन सकता है। तो इसमें जो है ना इतना है। चलिए अब देखते हैं कि अगला चैप्टर है बसवा का खेत। बसवा का खेत, ये चैप्टर नंबर कितना है, 14 है। बसवा, बसवा के खेत के बारे में बताया गया गया है। बसवा का खेत, मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलनिका गांव में रहता हूँ। तो ये बेलनिका गांव का कहाँ है, तो ये कर्नाटक में जो है ना बेलनिका गांव है, इसके बारे में है। बसवा का खेत, प्याज की फसल उगाने की तैयारी कब की जाती है, तो वो जो है ना जुलाई के प्याज के खेत के बारे में जो है ना इसमें बताया गया है। तो प्याज की फसल का जो है ना तैयारी कब की जाती है, तो ये जुलाई में की जाती है, ये बात इम्पोर्टेंट है। बसवा के इलाके में खूंटी सी खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। अब ये क्या है, खूंटी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मिट्टी को नरम करने के लिए जो है ना खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। प्याज के बीज जो है ना, प्याज के बीज के बारे में, प्याज के बीज जो है ना बोएंगे, बैल और इसे कैसे बोया जाता है इसके बारे में बताया गया है कि कुरेगो को जो है ना खींचते हैं। बैल जो है ना क्या करते हैं, कुरेगो को खींचते जाते हैं, और अप्पा जो है ना, मतलब जो है ना इस कहानी में बताया गया कि पीछे पीछे जो है ना बीज डालते हैं। बीज बोने के बाद जो है ना प्याज के छोटे छोटे पौधों को कितने दिन में निकालते हैं। बीज बीज बोने के बाद जो है ना प्याज के छोटे छोटे पौधों को कितने, बीज का खेती अगर आप लोग जानते हैं तो इसमें जो है ना बीज छीटा जाता है, और जो है ना उससे जो है ना छोटा पौधा होता है। फिर इसको जो है ना, फिर जो है ना खेत तैयार करके जो है ना उसको रोपा जाता है, तो वो छोटा पौधा जो होता है इसके जो है ना पूछ सकता है, इसलिए जो है ना इम्पोर्टेंट लगा तो इसको जो है ना ले लिए हैं। तो जो है ना कितने दिनों में होता है, तो लगभग 20 दिन में जो है ना वो छोटा पौधा तैयार होता है बीज बोने के बाद, छोटा पौधा। अब खरपतवार क्या होता है, तो खरपतवार जो है ना के बारे में आ जाए तो कुछ पौधे बिना बोए अपने आप निकल जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अपने आप जो निकल जाते हैं, उसको बोते नहीं, वो अपने आप जो है ना पौधों के साथ निकल आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। प्याज के पत्ते पीले होकर सूख जाते हैं। प्याज का पत्ता अगर आ जाए कि कैसे सूखते हैं, तो पीले होकर के सूखते हैं। जो है ना, और कैसे पता चलेगा कि प्याज निकलने के लिए तैयार है, तो पीले होकर के सूख जाएंगे, और जो सूख जाएंगे तो पता चल जाता है कि प्याज जो है ना तैयार हो गया है। प्याज की खेती के बारे में अक्सर वो बताया गया है। तो प्याज कैसे पता चलेगा कि तैयार हो गया है, तो ये बात याद रखना है कि पीले जो है ना पत्ते होकर के सूख जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि क्या है, कि प्याज जो है ना तैयार हो गया है। इगेले, इगेले क्या होता है, तो इगेले की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। वो इस्तेमाल होने वाले जो है ना ये औजार हैं जो खेती में इस्तेमाल होते हैं। तो इगेले की मदद से क्या करते हैं, प्याज के पौधों को अलग किया जाता है। हाथों को इगेले पर ध्यान से चलाना चाहिए पड़ता है, इगेले पे, नहीं तो जो है ना हाथ कटने का डर होता है। इगेले को जो है ना अगर आम भाषा में आप लोग देखिएगा तो जो है ना हसुआ जिसको बोलते हैं, इस पे जो है ना रख करके प्याज को जो है ना काटते हैं, छोटा छोटा जो है ना इसका जो है जो वो पीले सूखा जो है ना पौधा होता है, ये पत्ती जो होते हैं, उसको जो है ना इगेले पे जो है ना लेकर के जो है ना इसको निकालते हैं। तो ये प्याज की खेती के बारे में जो है ना इस चैप्टर में कुछ ऐसे तो है नहीं, जो प्याज की खेती में जो है ना ये बसवा रहता है जो है ना, उस जो है ना कैसे प्याज की खेती कर है, इसके बारे में जो है ना बताया गया। और बसवा कहाँ का है, तो ये याद रखना है, बेलनी का गाँव में रहता था। बेलनी का गाँव कहाँ है, तो बेलनी का गाँव जो है ना कर्नाटक में है, ये याद रखना है। और जो है ना प्याज जो है ना ये फसल की तैयारी कब की जाती है, तो ये बातें है जुलाई में की जाती है। खूंटी क्या है, तो खूंटी से जो है ना मिट्टी को नहीं क्या किया जाता है, मिट्टी को नरम किया जाता है, उसको खूंटी बोलते हैं। कुरेगे क्या है, कुरेगे जो है ना, कुरेगो को बैल जो है ना, कुरेगो को अगर आम भाषा में आप बोलिएगा तो जो है ना हल ही होता है जो है ना। तो क्या करता है, हल जो है ना आगे आगे जाता है, और उसके पीछे पीछे जो है ना ब्याज जो है ना डालते जाते हैं। हाँ, अब जो है ना ये है कि बीज बोने के बाद जो है ना प्याज कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो 20 दिन में तैयार हो जाता है। बस जो है ना ये इतना इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर में जो है ना 15 नंबर है, मंडी से घर तक। इसमें जो है ना मंडी के बारे जो है ना बताया गया है
मैं वसैलू हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। तो जो है ना मंडी के सब्जी के बारे में जो है ना बेचते हैं कैसे उसके बारे में है। पता है हम काम कब शुरू करते हैं। अब ये जो है ना सब्जी बेचने का जो काम होता है, जो मंडी में कैसे क्या होता है, कितने बजे वो लोग उठ करके जो है ना सवेरे जो है ना काम जाते हैं मंडी से जो है ना सब्जी लाते हैं, फिर इसको जो है ना इकट्ठा करके अलग अलग अच्छी सब्जी को जो है ना बाजार में लेकर के जाते हैं। इसके बारे में बताया गया। पता है हम कब काम शुरू करते हैं। तो वो जो है ना कौन करिए कि जो है ना ये वैशाली जो है ना काम कब शुरू करते हैं, तो वो लोग जो है ना सुबह 3 बजे ही जो है ना काम स्टार्ट कर देते हैं। जब बहुत से वो लोग जो है ना गहरी नींद में रहते हैं। ऐसे देखे होइएगा जो है ना जो भी सब्जी वाले होते हैं वो सब जो है ना बहुत सवेरे जो है ना उठ करके जो है ना वो लोग काम पे। तो ये इसमें कहानी में जो है ना इसमें बताया गया कि सुबह 3 बजे ही जो है ना उठ जाते हैं। उम, उठ जाते हैं। जब बहुत से लोग जो है ना गहरी नींद में सोए रहते हैं तभी वो लोग उठ जाते हैं। तब हम अपना काम शुरू करते हैं। तभी से जो है ना वो लोग जो है ना शुरू अपना काम करते हैं, और इसमें जो है ना कुछ खास लगा नहीं जो सीटेट से संबंधित हो। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर है चूचू करती आई चिड़िया। ये जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चिड़िया के बारे में है। तो गिजू भाई बधेका जो है ना गुजरात में रहते थे। तो गिजू भाई बधेका कहाँ है, क्या है, तो गुजरात के हैं। वे बच्चों के लिए जो है ना बहुत किस्से कहानी पत्र लिख चुके हैं। बच्चों के लिए क्या है, किस्से कहानी और पत्र लिखे। कलचिरी इंडियन नोवेल के बारे में, ये कलचिरी के बारे में है। ये यहाँ से जो है ना ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको जो है ना थोड़ा आराम से हम लोग देखेंगे। इंडियन नोवेल, इंडियन नोवेल क्या है, सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर, इन पत्थरों के बीच खाली जगह में जो है ना कलचीरी जो है ना कलचीरी है ये, कलचीरी जो है ना अंडे देती है। अंडे कलचीरी अंडे नहीं कहाँ देती है, तो सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थरों के बीच में जो है ना खाली जगह में जो है ना अंडे देती है। और जो है ना फिर जो है ना घोंसला में क्या है, जो है ना दूरबीन से देखा गया है। जो बच्चे जो है ना दूरबीन से देखे तो जो है ना घोंसला में क्या 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 देखे वो। तो घोंसला जो है ना घास से बना था। उसके ऊपर जो है ना पौधे की नाजुक टहनी थी। पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब जो है ना कलचेरी का घोंसला जो है ना ऐसे ही काम होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और जो है ना बिस्तर चाहिए ना। आरामदायक ये जो है ना कलचेरी के बारे में बताया गया है कि इसका घोंसला कैसा होता है। तो जो है ना घोंसला जो है ना घास से बना होता है। उसके घोंसले में क्या क्या मिलते हैं, तो नाजुक टहनी होती है और जो है ना जड़ें होते हैं, ऊन होते हैं। ये बातें याद रखना है। ऊन, बाल, रुई और जो है ना सब रहता है। कचेरी का घोंसला ऐसा ही होता है। वो ऐसा इसलिए बनाते हैं कि इसके बच्चों को क्या चाहिए, आरामदायक घर और जो है ना बिस्तर चाहिए ना। कचेरी के घोंसले में एक बच्चा देखा गया। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। कचेरी का जो है ना घोंसला जो होता है इसके के बच्चा क्या है कि घोंसला के अंदर जो है ना चोंच फाड़ कर जो है ना बैठा था। इसकी चोंच में जो है ना अंदर में लाल थी। अब जो है ना बच्चे के चोंच क्या थे इसके अंदर जो है घोंसला में जो है ना देखा, वो दूरबीन से देखा तो क्या था कि लाल लग रहा था। तो कुछ देर के बाद जो है ना कलचीरी से कहीं से जो है ना उड़कर आई और उस बच्चे के मुंह में कुछ रख दिया। शायद कुछ छोटे जो है ना कीड़े होंगे। जो बच्चे देखते हैं जो है ना घोंसला के अंदर में क्या है, तो उसका बच्चा जो है ना कलचीरी का जो बच्चा होता है तो वो क्या है, मुंह फाड़ करके जो है ना था घोंसला के अंदर जो है ना। और उसका फरा हुआ मुंह क्या था कि लाल कलर का था, लाल था। और जो है ना उसकी वजह जो है ना चिड़िया आती है और उसके मुंह में जो है ना कुछ डाल देती है। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि शायद हो सकता है वो क्या है, कीड़े होंगे। तो ये कलचरी के बारे में है। कौवा के बारे में जो है ना यहाँ से जो है ना सीटेट में आता है कि कलचरी कौवे जैसा नहीं है। कलचरी जो है ना कौवे जैसा नहीं, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं और चीजें भी होती है। लोहे के तार किसके घोंसले में होते हैं, तो ये याद रखना है कि कौवे के घोंसले के बारे में बताया गया है कि कौवे के घोंसले में क्या है, लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं होती है, जैसे चीजें भी होती है। कौवे के घोंसले के बारे में कोयल, कोयल के बारे में है कि कोयल जो है ना बहुत मीठा गाती है। वह अपना घोंसला बनाती नहीं। क्या है, घोंसला नहीं बनाती। कौन ऐसी चीज पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती, तो कोयल है। वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। वो किसके घोंसले में, कौवे के घोंसले में क्या देती है, अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ जो है ना कोयल के अंडे भी जो है ना सेता है। अपने अंडे के साथ में जो है ना क्या करते हैं, अपने अंडे के साथ में जो है ना ये कोयल के अंडे को भी जो है ना
सोता है। तो जो है ना कोयल क्या है, गाती तो बहुत मीठी है, लेकिन जो है ना घोंसला नहीं बनाती है। वो कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, और कौवा जो है ना अपने अंडे के साथ जो है ना कोयल के अंडे को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची की डाल पर जो है ना घोंसला, कौवा से जो है ना सवाल आता है, तो क्या पेड़ की ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, तो कौवा बनाता है। तो यहाँ से ये सवाल बनता है। फाख्ता, फाख्ता के बारे में है कि फाख्ता जो है ना कैक्टस के जो है ना कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ में जो है ना, कैक्टस और जो है ना मेहंदी, मेहंदी के मेड़ में और कैक्टस के कांटों के बीच में कौन बनाता है, तो फाख्ता बनाता है। तो ये फाख्ता के बारे में। गोरैया के बारे में है। गोरैया आमतौर पर घर में, कहाँ, घर में आसपास दिखाई देते हैं। वो कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर हो गया, आईने के पीछे, और घर की दीवार के आले में। आले में जो है ना, ये घर की दीवार के आले में जो है ना, तो गौरैया में के बारे में पूछा जाता है घोंसला में, तो कहाँ कहाँ का, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, और जो है ना घर की दीवार के आले में जो है ना गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है, यहाँ दिया गया है। कबूतर, कबूतर के बारे में, तो कबूतर जो है ना पुराने मकान के खंडरों में बनाते हैं घोंसला। बसंत गौरी, तो बसंत गौरी के घोंसला कैसे, तो बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। गर्मी में कौन टुक टुक करते हैं, तो बसंत गौरी जो है ना टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गाढ़ा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। तो जो है ना क्या है, वो अंडा देती है पेड़ में, जो है ना पेड़ के तने में छेद करके जो है ना कौन अंडा अंडा देती है, तो जो है ना बसंत गौरी है, वो देती है, रखती है। दर्जन चिड़िया के बारे में बताया गया है। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया जैसा नाम वैसा काम, वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। नुकीली चोंच से क्या है, पत्तों को सी लेती है, और जो है ना उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। और जो है ना ये थैली टाइप का जो है ना बनाता है अंडे देने के लिए। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि यह दर्जन है, दर्जन चिड़िया है। तो जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है, कि नुकीली चीज से क्या होता है, पत्तों को जो है ना सी लेती है, और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। और जो है ना वो अंडा थैली नुमा बना करके जो है ना सील करके चोंच से जो है ना वो जो है ना अंडा देती है। शक्करखोरा के बारे में है। तो शक्करखोरा क्या है, किसी छोटे पेड़ या डाली पर अपनी लटका घोंसला बनाते हैं। लटका घोंसला किसका होता है, लटका हुआ घोंसला, लटका घोंसला कौन बनाता है, तो शक्करखोरा। घोंसले में बाल, उसके घोंसले में क्या होता है, बाल होते हैं, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल, टुकड़े, और कपड़े के चौथरे। कपड़े भी होते हैं, मकड़ी के जाल भी होते हैं, मकड़ी के जाल भी होते हैं। होते हैं। घोंसले में एक तरह से छोटा सा छेद होता है। घोंसले में क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, छोटा छेद होता है। उसके घोंसले में शक्करखोरा के घोंसले में क्या होता है, एक तरफ से छोटा छेद भी होता है। और ये जो है ना ये सारी बातें इसके अंदर होती है। वीवर पक्षी के बारे में है। तो वीवर पक्षी, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नर वीवर जो होता है ना अपना अपना घोंसला बनाता है, लेकिन मादा वीवर जो है ना इन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसे उसमें ही वो अंडे देती है। अब जो है ना जितना भी नर जो है ना नर नर वीवर पक्षी है, जो क्या करती है, सब अपना अपना घोंसला बनाती है। और जो है ना मादा वीवर जो है ना वो सब घोंसले को देखती है, और उसमें जो है ना सबसे अच्छा जो दिखता है, वो लगता है उसको, उसमें जो है ना वो अपना अंडा देती है। पक्षियों के कई दुश्मन भी हैं। पक्षी के जो है ना बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे है मनुष्य हो गए, दूसरे जानवर भी हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे जो है ना ये क्या है, ये पक्षियों के जो है ना दुश्मन है। मौका देखती है जो है ना अंडे चुरा लेते हैं, मौका देखती है अंडे, और कई बार घोंसले तोड़ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो है ना, आप लोगों को जो है ना। तो ये पक्षियों के दुश्मन के बारे में बताया कि घोंसले को छूना नहीं, इसमें बताया गया है कि घोंसले को कभी छूना नहीं चाहिए। गलती से भी अगर अगर घोंसले को छू लिया तो जो है ना फिर पक्षी दोबारा उस घोंसले में नहीं आते, फिर पक्षी। तो पक्षी के घोंसले को जो है क्या करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। जो है ना दूरी से अगर देखना है तो दूरी से देखना चाहिए। अगर गलती से उसके घोंसले को छू लिए तो क्या करेंगे, वो दोबारा इस घोंसले में नहीं आते हैं पक्षी। पक्षी की परीक्षा, पक्षी की परीक्षा क्या होती है, तो पक्षी की परीक्षा के बारे में है कि दुश्मन से बचकर रहना, दुश्मन से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना, अ, और जो है ना बच्चों को पाल कर बड़ा करना, ये क्या है,
पक्षी का जो है ना परीक्षा है। पक्षी का परीक्षा क्या है, देखिए कितना कठिन है कि पक्षी का परीक्षा परीक्षा क्या है। जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देते हैं, तो कितना मेहनत है, तो उतना मेहनत जो है ना पक्षी उसे भी जो है ना करती है। देखिए क्या है कि दुश्मन से बचकर रहना उसका जो है ना परीक्षा है। खाना खोजना भी परीक्षा है। घोंसला बनाना भी जो है ना इसके लिए परीक्षा है। अंडे सेना और बच्चों को जो है ना पाल कर बड़ा करना जो है ना इसका क्या है, पक्षी की परीक्षा है। घोंसला क्यों बनाते हैं? पक्षी जो है ना घोंसला क्यों बनाते हैं? तो पक्षी जो है ना केवल अंडा देने के लिए जो है ना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। और अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। तो क्या है कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो यहाँ से सवाल बन सकता है। तो क्या है, केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। गाय के बारे में है, तो गाय के आगे दांत जो है ना छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए, पत्तों को काटने के लिए क्या होते हैं, छोटे दांत होते हैं। अ, घास चबाने के लिए पीछे दांत जो है ना चपटे और बड़े होते हैं। पीछे क्या होता है, आगे क्या होते हैं, छोटे दांत होते हैं पत्तों को काटने के लिए। और चबाने के लिए कैसे दांत होते हैं, चबाने के लिए जो है ना चपटे और बड़े दांत होते हैं। ये गाय के बारे में है। बिल्ली के बारे में देखते हैं। बिल्ली को दांत जो है ना नुकीली होती है, जो मांस फाड़ने के और काम में काम आती है। फाड़ने में और काटने में जो है ना क्या काम आती है, मांस। बिल्ली के जो है ना नुकीले दांत होते हैं, वो काम आती है। सांप के बारे में है, तो सांप के दांत तो होते तो नुकीले हैं, दांत तो होते नुकीले, पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि वो जो है ना निगल जाता है। उसका दांत तो होता है नुकीले, लेकिन जो है ना वो शिकारी जो है ना जो है ना शिकार को जो है ना वो चबा करके नहीं खाता है, बल्कि वो जो है ना क्या करता है, पूरा जो है ना निगल ही जाता है सांप। गिलहरी के बारे में, गिलहरी के जो है ना उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से जो है ना काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। तो गिलहरी के बारे में है कि गिलहरी के दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्या करते हैं कि हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से कटने और कुतरने के कारण उनके दांत जो है ना घिसते रहते हैं। तो ये पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ है, अगर इसके बारे में आ जाए तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में। तो ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पक्षी के बारे में बताया गया है। तो इस सभी को जो है ना अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर में है, अगला चैप्टर है नंदिता। नंदिता जो है ना, नंदिता के बारे में है, मुंबई के कहानी में है, जो है ना मुंबई में है। मामा माँ के भाई को मामा का, मामा क्या है, तो मामा के माँ के भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। मुंबई एक बाहर सर इस चैप्टर में जो है ना बताया गया। मुंबई जो है ना बहुत सारा जो है भीड़ वाला इलाका। मुंबई कैसा इलाका है, तो भीड़ वाला इलाका है। शंकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियां है। मुंबई में जो है ना क्या है कि भीड़ वाला इलाका, और जो है ना गली जो है ना वहाँ का जो है ना शंकरी है, और दोनों तरफ जो है ना साथ साथ जो है ना सटी हुई झुग्गियां भी रहती है। वहाँ जो है ना एक कमरे में क्या होते हैं कि जो है ना वहीं बैठना होता है, वहीं सोना होता है, और वहीं जो है ना पकाना और वहीं नहाना भी होता है। मामी है, मामी, तो माँ के भाई, भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, माँ के भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, मामी बोलते हैं। पानी के लिए जो है ना झगड़े, झगड़े कहाँ होते हैं, तो पानी के लिए जो झगड़े जो है ना मुंबई में होते हैं। ये जो है ना इसमें दिया गया है। ये मुंबई में जो है ना पानी के लिए जो है ना जो इलाका है, साइड में जो है ना पानी की बहुत जो है ना किल्लत है, तो वहाँ जो है ना झगड़े भी होते हैं। भेलपुरी, मुंबई का जो है ना भेलपुरी भी जो है ना फेमस है। तो भेलपुरी कहाँ का है, तो भेलपुरी जो है ना मुंबई में है। मुंबई जो है ना भेलपुरी। तो इस चैप्टर में कुछ खास तो था नहीं, लेकिन जो है ना जो लगा कि नहीं ये लेना चाहिए, तो जो है ना इस बार इसको जो है ना यहाँ पे जो है ना कवर किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है 18 नंबर। और जो है ना कहाँ, पानी कहाँ है, कहीं ज़्यादा और पानी कहीं कम, इसके बारे में बताया गया है। पानी, पानी के बारे में है। तो जो है ना नल्लामडा, नल्लामडा कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। नल्लामडा। बाजारगांव कहाँ है, तो बाजारगांव जो है ना महाराष्ट्र में है। कफ परेड कहाँ है, तो कफ परेड जो है ना मुंबई में है। गंदी पानी से पीने से क्या होता है, गंदी पानी से क्या होता है, दस्त और हैजा की बीमारी होता है। दस्त और हैजा। पानी पीने के लिए जो है ना, पानी पीने के लिए अगर हो जाए तो पानी कभी जो है ना गंदी पानी जो है ना पीने के लिए, पानी पीने के लिए क्या होना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। दस्त हैजा में जो है ना पानी को जो है ना उबाल कर लेना चाहिए। गंदी पानी से दस्त और हैजा की बीमारी, दस्त या उल्टियाँ जो है ना, शरीर में बहुत सारा पानी बाहर, दस्त और उल्टियाँ जब होती है तो क्या होता है, शरीर से बहुत सारा पानी जो है ना बाहर निकल जाता है। उपाय,
अब जो है ना उसका उपाय क्या है कि दस्त या उल्टी किसी को हो रहा है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना पानी पिलाते रहना चाहिए। पानी में जो है ना शक्कर और जो है ना नमक जो है ना मिलाना चाहिए। तो दस्त और जो है ना उल्टी जब आने लगे तो क्या होता है, इसका कारण क्या है कि जो है ना सारा पानी पानी जो है ना शरीर से बाहर आ जाता है, तो जो है ना पानी की कमी हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना पानी देते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिलाना चाहिए। नमक शक्कर का घोल जो है ना ये बहुत काम करता है इसमें। तो नमक शक्कर के घोल के बारे में है, एक गिलास में पानी उबाल कर ठंडा करो, उसमें छोटा चम्मच शक्कर घोलो, चुटकी भर नमक डालो, उल्टी या दस्त होने पर घोल पिलाओ। अगर उल्टी या दस्त हो जाना चाहे तो ये जो है ना ये बताया गया है, तो इसमें साथ में हल्का भोजन जरूर देते रहना चाहिए, भोजन भी देना चाहिए। तो ये जो है ना नमक और शक्कर का घोल के बारे में है। होलगुंडी गांव कहाँ है, तो होलगुंडी जो है ना कर्नाटक में है। भीमाशंकर भीमाशंकर के बारे में भी जो है ना पूछा जाता है, तो भीमाशंकर जो है ना एक पंचायत है। भीमाशंकर क्या है, एक पंचायत है। इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी होते हैं। और वहाँ जो पंचायत होती है, इस पंचायत में क्या है कि बड़ों के साथ में जो है ना बच्चे भी होते हैं। इस पंचायत का नाम जो है ना नाम है, पंचायत का नाम है कि पंचायत का नाम क्या है, भीमाशंकर। पानी की टंकी को साफ करने के कदम का किसने उठाया, तो पानी की टंकी जो है ना बताया गया इस चैप्टर में। तो जो है ना भीमा संघ के बच्चों ने जो है ना पानी का टंकी जो है ना बहुत गंदा हो गया था, तो इसको जो है ना साफ करने का जो है ना कौन दिमाग उठाया, तो वो भीमा संघ के बच्चे हैं। अगला चैप्टर है 19 नंबर। 19 चैप्टर है, तो चरों का जाल है। तो घास का पौधा जो है ना जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं जाना ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। तो घास का पौधा के बारे में अगर आ जाए, तो घास का पौधा कैसा होता है, तो घास का पौधा जो जमीन के ऊपर जितना बड़ा था, उससे कहीं ज्यादा जो है ना जमीन के नीचे। बच्चों का चिंतन अलग अलग स्तर का होता है। बच्चों का चिंतन क्या होता है, अलग अलग स्तर का होता है। बरगद की पेड़ के बारे में बताया गया। बरगद की पेड़ की लटकन जो है ना असल में उसकी जड़ें होती है। बरगद का पेड़ जो है ना इसमें जो है ना लटकता हुआ जो रहता है वो लटकन कहलाता है। और वो जो है ना क्या है, असल में उसका जड़ है, ये टहनियाँ से निकलती है और वो और जो है ना बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। बढ़ते बढ़ते क्या होती है, जमीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती है। ये क्या करती है, खम्भों की तरह तो सहारा देती है। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है। जैसे दूसरे पेड़ में जो है ना जमीन के अंदर उसकी जड़ें होती है, वैसे जो है ना बरगद की पेड़ में, और वो जो है ना लटकन जो होता है वो असल में क्या है, यहाँ ये बात बरगद में क्या है कि जड़ें। अब रेगिस्तानी ओक, ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है इस सेक्टर में। तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई तुम्हारे कैलाश की दीवार के लगभग होती है। कैलाश की दीवार की ऊंचाई के बराबर लगभग होती है। और पत्तियां बहुत ही कम, बहुत पत्ती जो है ना बहुत कम होती है। अंदाजा लगाओ इतनी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होगी। इसकी जड़ें जो है ना, अब इस रेगिस्तानी ओक के बारे में जो है, इसकी जड़ें जो है ना जमीन के अंदर कितनी गहरी जाती होगी। यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाए, उस लंबाई तक जमीन के अंदर जो है ना गहरी जाती है। इस पेड़ की जो है ना 30 गुना जो है ना जमीन के अंदर जो है ना पेड़ की लंबाई का जो है ना 30 गुना जो है ना क्या होता है, इसके जमीन के अंदर जो है ना इसकी जड़ें जाती है। पेड़ की जड़ें जब तक पानी की तक नहीं पहुंच पाता जाए, तब तक यह पानी पेड़ के तने में जमा पह- जाती रहती है, जब तक कि पानी नहीं मिल जाए। यह पानी यह पानी पेड़ के तने में जमा होती रहती है, और जो है ना इसमें जो पानी आता है वो पेड़ के तने में जमा होती है। जब कभी पानी इस इलाके में जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, तो वहाँ के लोग इसके के तने से के अंदर जो है ना पतला पाइप डाल करके जो है ना पानी निकाल लेते हैं। ये रेगिस्तानी योग के बारे में, इसमें जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो है ना ऊंचाई क्या है, तो उस पेड़ की ऊंचाई जो है ना कैलाश के जो है ना दीवार जितना बड़ा होता है, तो जो है ना उसकी ऊंचाई की, और जो है इसकी गहराई जो है ना क्या है कि 30 गुना जो है ना पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना जो है ना जमीन के अंदर तक जाती है, और जब तक जाती रहती है जब तक जो है ना उसको
पानी नहीं मिल जाए, और उस पेड़ के तने में क्या होता है, पानी जमा होता रहता है। तने में क्या है कि पानी जमा होता रहता है, और जो है ना उस इलाका में जब कभी पानी की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, वहाँ जो है ना अंदर पतला पाइप डाल करके क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं। तो इस पेड़ के बारे में बताया गया है, ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है ना ये देख लीजिए। चलिए अब जो है ना अगला है चैप्टर 20 नंबर। 20 नंबर में है मिलकर खाए। कक्षा में पार्टी के बारे में बताया गया है। कक्षा में पार्टी करवाने का कारण, कक्षा कक्षा में जो है ना पार्टी क्यों होता है, जैसे क्लास हम लोग जाते थे तो इसमें जो है ना पार्टी वगैरह होता है, तो क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में बताया है। कक्षा में पार्टी करवाने के कारण बच्चों को जो है ना मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना होता है। एक साथ मिलकर जो है ना एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना होता है। कक्षा में पार्टी कराने का क्या तो मकसद होता है, तो एक साथ मिलकर जो है ना खाने का अवसर देना होता है। बिहू का त्योहार के बारे में है। चावल की नई फसल कटने पर जो है ना चावल की नई फसल करने पर जो है ना वो त्योहार मनाया जाता है, और गीता जो है ना गाती है। बांस से जो है ना भेलाघर बनाया जाता है। इसमें जो है ना बिहू के त्योहार में क्या होता है, बांस से भेलाघर बनाया जाता है। भेलाघर क्या है, तो घास और बांस से जो है ना भेलाघर बनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। घास और बांस से जो है ना क्या बनाया जाता है, भेलाघर बनाया जाता है। उरुका क्या होता है, उसमें उरुका के बारे में भी बताया गया है। पूरे गांव के लोग जो है ना रात को एक साथ खाना खाते हैं। उरुका में क्या करते हैं, पूरे गांव के लोग जो है ना रात में एक साथ खाना खाते हैं। भोजन की तैयारी, भोजन किस तरह से इसमें ये होता है कि सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया। इसमें जो है ना बहुत सारे परिवार थे, जो है ना सब जो है ना पैसा मिला करके जो है ना क्या क्या इंतजाम किया, बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि जो है ना इंतजाम किया, और मेजी के लिए जो है ना लकड़ी का इंतजाम भी किया। इसमें बिहू के बारे में, माघ बिहू जो है ना, माघ बिहू क्या है, 14 और जो है ना 15 जनवरी, 14 और 15 जनवरी असम असमिया कैलेंडर के 10वें महीने की माह की प्रथम एवं द्वितीय तिथि। ये बिहू कब मनाया जाता है, तो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर असमिया का कैलेंडर देखेंगे तो 10वें महीने का जो है ना प्रथम एवं द्वितीय तिथि को जो है ना मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। पहले दिन को क्या बोलते हैं, उरुका। और दूसरे इस दिन जो है ना अस्थाई शेड या छप्पर बनाते हैं, जिसे भेलाघर कहते हैं। उस रोज जो है ना क्या होता है कि अस्थाई जो है ना शेड बनाया जाता है, छप्पर बनाया जाता है, जिसको भेलाघर बोलते हैं, और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। माघ बिहू जो है ना इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें जो है ना एक बोरा आया है, तो बोरा जो है ना वहाँ जो इंतजाम किया गया था यहाँ पे बोरा, तो बोरा के बारे में क्या है, बोरा जो है ना असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। बोरा क्या है, तो जो है ना असम में जो है ना खाने वाले चावल की किस्म है, जो पकने के बाद क्या होता है, चिपचिप हो जाता है। ये बोरा में अगर आ जाए कि बोरा क्या है, तो बोरा जो है ना असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद क्या है, चिपचिप हो जाते हैं। चेवा चावल भी इसमें बताया गया है कि चेवा चावल क्या होता है। ताओ, कढ़ाई को आग पर रखकर कैसे बनाया जाता है, तो ताओ तावा को कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें जो है ना पानी उबालेंगे, और उस पर जो है ना रखेंगे चावल से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसमें जो है ना केले के पत्ते से ढक देंगे। फिर उसको केले के पत्ते से क्या करेंगे, ढक देंगे। थोड़ी देर में जो है ना हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो चेवा चावल जो है ना कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में है कि क्या है कि तव को आग पर रखकर उसमें जो है ना पानी उबालेंगे, उस पर जो है ना रखेंगे चावल से भरी हुई कढ़ाई। फिर जो है ना उसमें केले के पत्ते फिर उसको जो है ना केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर में जो है ना हो जाएगा चेवा चावल तैयार। बिहू त्योहार जो है ना असम में मनाया जाता है, तो ये जो है ना मेन इम्पोर्टेंट है कि बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। ज्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की जो है ना मेखला चादर पहनी थी, और वहाँ की जो है ना इसमें जो है ना त्योहार में औरतें क्या पहनी थी, ज्यादातर पाट और मूंगा की मेखला की जो है ना चादर पहनी हुई थी। इस त्योहार में क्या पहना जाता है, तो पाट और मूंगा की मेखला चावल जो है ना
अब इसमें जो है ना बच्चों का हक मिड डे मील, मिड डे मील के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया कि मिड डे मील क्या है, जो हमारे स्कूल में जो है ना चलाया जाता है। तो मिड डे मील क्या है, बच्चों का मिड डे मील जो है ना, हमारे देश के बहुत ऐसे बच्चों को जो है ना भरपेट खाना नहीं मिलता। इनसे कई बच्चों तो बिना कुछ खाए स्कूल जाते हैं, खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं पाते लग पाते। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत जो है ना ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। प्रारंभिक कक्षा प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 के स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो ये बच्चों का अधिकार है मिड डे मील जो है ना सभी बच्चों को। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो है ना खाली पेट स्कूल जाते हैं, खाना नहीं मिल पाते, जिसके कारण जो है ना इसका पढ़ाई नहीं प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, ये कानून बनाया ये है कि मिड डे मील इसी की वजह से जो है ना चलाया गया है। और ये कहाँ से 1 से 8वीं कक्षा तक के लिए जो है ना बच्चों को दिया गया है। ये अदालत का फैसला है और जो है ना इसके जरिए जो है ना दिया गया है। इसमें जो है ना बच्चों का जो है ना पका हुआ गरम मिलना चाहिए। यह बच्चों का क्या है, अधिकार है। ये मिड डे मील के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में जो है ना बस इतना ही है। तो चलिए देखते हैं, अब अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर है खाना खिलाना। खाना खिलाना ये चैप्टर 21 नंबर है। लंगर है, इसमें जो है ना गुरुद्वारा के बारे में बताया गया है, किस तरह से वहाँ खाना जो है ना बना करके जो है ना लंगर तैयार किया जाता है और इसमें जो है ना खाना खिलाया जाता है। तो लंगर क्या होता है, गुरु गुरुद्वारों में जो है ना एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। तो ये सबसे यानी ये इम्पोर्टेंट है कि क्या है लंगर क्या है। तो गुरुद्वारों में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या बोलते हैं, लंगर कहते हैं। कड़ाह प्रसाद, इसमें जो है ना कड़ाह प्रसाद के बारे में भी बताया गया है कि कड़ाह प्रसाद क्या है, बड़ी सी कढ़ाई में आटे को भूनना। बड़ी सी कढ़ाई कढ़ाई में आटे को भूनो, उसमें जो है ना बड़ी मेहनत लगती है। अब आटा जो है ना भूनने में बड़ी मेहनत लगती है। रोटी चावल हलवा दाल, रोटी चावल हलवा दाल और सब्जी जो है ना। अरदास के बाद जो है ना सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। अरदास होता है इसमें अरदास के बाद जो है ना अरदास किया जाता है, उसके बाद जो है ना कड़ाह जो है ना प्रसाद दिया जाता है। तो कड़ाह प्रसाद में क्या क्या होता है, तो जो है ना ये आटे को जो है ना कढ़ाई में आटे को भूनना पड़ता है और इसमें जो है ना बड़ी मेहनत का काम होता है। इसमें रोटी चावल हलवा और दाल सब्जी जो है ना प्रसाद के बाद जो है ना सभी को कड़ा प्रसाद दिया जाता है। तो कड़ा क्या है, एक प्रसाद है जो है ना प्रसाद के बाद जो है ना दिया जाता है। इस चैप्टर में जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट तो ऐसे था नहीं जो स्टेट से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी जो है ना जो लगा उसको जो है ना शामिल किया गया। अब देखते हैं जो है ना अगला चैप्टर है 22 नंबर। 22 नंबर में जो है ना कुछ खास था नहीं जो जिससे जो है ना सवाल बन सके सीटेट के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है 23 नंबर। 23 नंबर पोचमपल्ली। इस चैप्टर में पोचमपल्ली जो है ना ये पोचमपल्ली के बारे में बताया गया है। मुक्तापुर गांव कहाँ है, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। मुक्तापुर गांव क्या है, पोचमपल्ली जो है ना क्या है, कहाँ है, तो मुक्तापुर गांव की जो है सॉरी मुक्तापुर गांव कहाँ है, तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। पोचमपल्ली क्या है, यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर है। क्या है पोचमपल्ली में जो है ना ज्यादातर लोग क्या है, बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ये पहचाना जाता है। पोचमपल्ली क्या है कि जो है ना जो है ना वहाँ के ज्यादातर लोग क्या है, बुनकर है। तो इसलिए जो है ना इसको बुनाई यहाँ के ज्यादातर लोग बुनकर है और बुनाई का काम करते हैं, इसलिए उसको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पार, पारंपरिक व्यवस्था अधिकार अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। अब इसमें जो है ना पारंपरिक जो है ना व्यवस्था जो है ना कैसे सीखे जाते हैं, जैसे पुराने जमाने में कैसे बनाए जाते थे। अभी भी जो है ना बहुत तरह के डिजाइन के कपड़े बनते हैं। इसमें जो है ना बहुत तरह का जो है ना अच्छा जो है ना वहाँ कपड़ा बनता है, जो है ना पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो वो पारंपरिक होता है। उसका जो है ना अधिकतर कार्य क्या है ना घर में ही में सीखे जाते हैं, जैसे पोचमपल्ली कारीगरी हो गया। पारंपरिक व्यवस्था अधिकतर जो है ना घर में ही सीखा जाता है। पारंपरिक भी व्यवस्था अगर कोई भी सीखना है तो ज्यादातर क्या होता है घर में सीखा जाता है। जैसे पोचमपल्ली कारीगरी हो गया, कालीन बनाना हो गया, क्या हो गया पारंपरिक ये व्यवस्था, खिलौना बनाना हो गया, इत्र बनाना, ये सब क्या है पारंपरिक व्यवस्था के जो है ना के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है ना अक्सर कहाँ होते हैं, घर ही में जो है ना सीखे जाते हैं। धागे से कपड़े तक, इसमें जो है ना कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, धागे से कपड़े तक की जो है ना क्या क्या स्टेप होता है कि कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे लरिया लाना,
अब जो है ना धागे से कपड़े कैसे तैयार करेंगे, तो लड़ियाँ जो होता है उसको पहले लाएंगे। लड़ियों को जो है ना उबले पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोएंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, लड़ी को जो है ना उबले पानी में डाल करके जो है ना इसमें से गंदगी और जो है ना दाग जो है ना उसको हटाया जाता है। फिर जो है ना धागे को सुंदर रंगों में रंगा जाता है। फिर धागों को क्या करता है, सुंदर रंगों में रंगा जाता है। फिर सुखाकर जो है ना गट्ठी बनाया जाता है। तो गट्ठियों को जो है ना कगरे पर जो है ना लपेटना, फिर कपड़े बुनना। कपड़े बुनने में जो है ना इतना प्रोसेस होता है, क्या क्या है कि लरिया लाना है, यहाँ से बन सकता है सवाल, इसलिए जो है ना इसको लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए क्या है कि कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लरियों को लाना पड़ता है। लरियों को क्या किया जाता है कि गर्म पानी में डालकर उसकी जो है ना गंदगी और जो है ना दाग को धोया जाता है। दागों को सुंदर रंगों में रंगना जाता है। धागों को अब जो है ना गंदगी निकाल दिए इसको, उसके बाद क्या करेंगे, इसके जो है ना सुंदर रंग में जो है ना रंगा जाता है। सुखाकर जो है ना फिर उसका जो है ना गट्ठी बनाया जाता है, और गट्ठियों को जो है ना करघे पर जो है ना लपेटा जाता है। फिर जो है ना कपड़े तैयार होते हैं। तो ये कपड़े क्या स्टेप जो है ना कैसे वहाँ जो है ना पचमपल्ली में जो है ना कपड़े बनाए जाते हैं। तो इसके स्टेप के बारे में दिया है, इसको इसी को जो है ना हम शॉर्ट में लिख दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, लरी लरी को जो है ना उबले पानी में डालेंगे, फिर उसमें जो है ना गंदी निकल जाएगा। गंदे निकल जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, रंग मिलाएंगे, और रंग मिल जाने के बाद जो है ना उसको सुखा करके क्या है कि गट्ठी बनाएंगे। और गट्ठी को जो है ना उसके बाद जो है ना करघे पे तैयार कर जो है ना कपड़े बुने जाएंगे। अब जो है ना कुछ चीज़ों के नाम है जो है ना, चीज़ों के नाम उसके इलाके के नाम से मशहूर हो गया। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया है जो है ना उसके इलाके के नाम से मशहूर हो गए हैं। मतलब जिस चीज़ इलाका है जो कुछ फेमस है वो इसके बारे में बताया गया है। जैसे कुल्लू है, तो कुल्लू क्या है, शॉल के लिए जो है ना फेमस है। मधुबनी क्या है, मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। और असम जो है ना असमी सिल्क के लिए फेमस। और कश्मीरी जो है ना कढ़ाई के लिए जो है ना, कश्मीरी कढ़ाई के लिए जो है ना, कढ़ाई के लिए क्या है, कश्मीरी कढ़ाई जो है ना फेमस है। तो शॉल के लिए जो है ना कुछ इलाके हैं जो है ना उसके नाम से फेमस हो गए हैं। कुल्लू हो गया, मधुबनी हो गया, असम हो गया, और जो है ना कश्मीर हो गया। ये जो है ना ये चारों जो है ना याद रखना है, ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अगला चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर में जो है ना ये सब था दूसरे देश की बात। यहाँ जो है ना इस चैप्टर में दूसरे देश की बात का किया गया है। तो अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से जो है ना 2 ही घंटे लगते हैं। अबू धाबी क्या है, यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से जाने में जो है ना सिर्फ कितना लगते हैं, 2 घंटे लगाए। हवाई जहाज बहुत तेज जो उड़ती है ना, तो ये कम समय क्यों लगता है, इसलिए कि बहुत तेज उड़ती है। तो अबू धाबी के बारे में इसमें बताया गया है। तो अबू धाबी जो है ना है तो बहुत दूर, लेकिन जो है ना इस चैप्टर में बताया गया है कि जो है ना हवाई जहाज जो है तो बहुत दूर, और लेकिन जो है ना उसको जाने में जो है ना कितने लगते हैं, 2 ही घंटे लगते हैं। मलयालम में जो है ना चिट्टप्पम चिट चिट्टप्पन जो है ना पिता का छोटा भाई, मतलब चाचा को क्या बोलते हैं, चिट्टप्पन बोलते हैं। और कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी, मतलब चाची को क्या बोलते हैं, कुजम्मा बोलते हैं। चिट्टप्पन जो है ना चाचा को, और जो है ना कुजम्मा का क्या है, चाची को बोलते हैं। ये मलयालम की जो है ना भाषा है, और इसमें जो है ना ये बोले जाते हैं। कोची से चेन्नई जाने में जो है ना कितने घंटे का समय लगते हैं, ट्रेन से अगर जाएंगे कोची से जो है ना चेन्नई जाने में, तो जो है ना 12 घंटे के समय लगेंगे। हवाई जहाज से क्या क्या दिखाई दिया, वो जो है ना हवाई जहाज से जब दुबई दुबई जाते हैं और आते हैं, तो इसके जो है ना क्या क्या दिखाई दिए, तो इसके में पूछा गया है। तो ज्यादातर जो है ना बादल दिखाई देते हैं, क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ता रहता है। अब बादल क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो है ना हवाई जहाज है ना, जहाज जो है ना बादलों से बहुत ऊपर उड़ता रहता है। नीचे क्या दिखा, फिर नीचे जो है ना दिखाई क्या दिए, नीचे क्या दिखाई दिए, नीचे जब आते हैं तो तब क्या दिखाई देते हैं, थोड़ा नीचे जब जहाज आते हैं तो क्या दिखाई देते हैं, रेत ही रेत। रेत का रंग बदलता रहता है। अब वहां जो है ना जहाज में से जो है ना नीचे आकर के देखने पे क्या दिखाई दिया इसको, तो रेत ही रेत था। और रेत जो है ना बदलता रहता है, रेत का रंग बदलता रहता है। तो कैसे कैसे बदलता है, सफेद, भूरा, पीला, लाल और काला में जो है ना रेत का रंग बदलता है। रेत के पहाड़ भी दिखाई दिया। अब इसमें जो है ना जहाज में से जो है ना जहाज के बारे में बताया गया है। तो वह क्या दिए, रेत की क्या है, टीले दिखाई दिए। अबू धाबी और आसपास के देश, अबू धाबी और आसपास के देश जो है ना रेगिस्तानी इलाके में है।
रेगिस्तानी इलाका है ये। थोड़ी दूर जाओगे तो जो है ना चारों तरफ रेत ही रेत जो है ना देखेंगे, न कोई पेड़, वहाँ कोई पेड़ नहीं दिखता है, खाली सिर्फ जो है ना रेत ही रेत नजर आते हैं, न कोई हरियाली, केवल रेत, केवल रेत ही वहाँ दिखाई देता है। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी बहुत कम बहुत कीमती है। रेगिस्तान में जो है ना बारिश नहीं होती है, और वहाँ जो है ना पानी जो है ना बहुत कीमती है। दुबई में जो है ना, दुबई रेगिस्तानी इलाका, और इसमें जो है ना पानी जो है ना बहुत कीमत है। वहाँ ना बारिश, ना नदियाँ, ना झील, और न ही तालाब है। वहाँ ना तो बारिश है, ना नदियाँ है, और न झील, और न तालाब। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। वहाँ जमीन के नीचे भी क्या है, पानी नहीं है। रेतीली जमीन के नीचे वहाँ तेल होती है। वहाँ, लेकिन वहाँ क्या है, तेल होती है। वहाँ पेट्रोल आसानी से मिलता है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल आसानी से मिलता है। यहाँ से जो है ना अबू धाबी से सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो जो है ना ये देखना है कि वहाँ जो है ना सबसे महंगा मतलब कीमती चीज़ क्या है, तो वहाँ पानी कीमती है, और जो है ना तेल जो है ना वहाँ आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल, वहाँ जो पेट्रोल जो है ना पानी से सस्ता है, ये बात जो है ना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पेट्रोल जो है ना क्या है, पानी से सस्ता है। अबू धाबी में केवल सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो है ना वहाँ क्या होता है, खजूर के पेड़ जो है ना वहाँ दिखाई देते हैं। खजूर के पेड़ जो है ना दुबई, इसलिए कि रेगिस्तानी में, और वो जो है ना रेगिस्तान में ज्यादा होते हैं, इसलिए। अबू धाबी में अलग तरह के रुपये होते हैं, जिसे दिरहम कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना आता है कि अबू धाबी की जो है ना मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। वहाँ की करेंसी क्या है, तो दिरहम है, ये याद रखना है। वहाँ अरबी भाषा बोली जाती है, और वहाँ जो है ना अरबी भाषा होती है। भाषा क्या है, अबू धाबी की अबू धाबी कहाँ है, तो यूएई में है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। दुबई की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी क्या है, दुबई की राजधानी है। तो इस चैप्टर में जो है अबू धाबी से संबंधित कुछ सवाल बने हैं, तो इसको देख लिए। तो चलिए अब जो है ना चैप्टर नंबर 25 है, चटपटी पहेलियाँ। इसमें कुछ जो है ना पहेली के बारे में दिएगा, उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जो है ना कुछ पहेलियाँ है, वैसा पहेलियाँ है जो सुनने पे भी जो है ना आप लोग जो है ना आराम से आंसर दे सकते हैं। तो इस टाइप का है, इसलिए जो है ना इसको जो लगा कि सीटेट में पूछा जाए, इसी को शामिल किया गया है, ताकि लंबा ना हो जाए वीडियो। चटपटी कहानी। मैं हूँ कुट्टनम, मैं केरल में रहता हूँ। केरल में रहता है वो। मेरे घर के आंगन में जो है ना मसालों का बगीचा, ये मसालों का बगीचा जो अगर पूछा जाए कहाँ है, तो वो कहाँ है, केरल में है। वहाँ वहाँ केरल में जो है ना तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते दिखते हैं। वहाँ ज्यादा क्या उगते हैं, मसालों का जो है ना बगीचा किसको कहा जाता है, तो केरल को जो है ना मसालों का बगीचा क्या है। इस चैप्टर में भी जो है ना कुछ खास है नहीं, जो जो था उसमें जो है ना शामिल किया गया है। फौजी वहीदा, ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है ना सवाल बनते हैं। और ये जो है ना शायद कि ये जो है ना नहीं, अभी एक चैप्टर और है, तो ये जो है ना इसको देखते हैं। फौजी वजी वहीदा के बारे में है, ये चैप्टर नंबर 26 है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पीरी, ये कौन है, लेफ्टिनेंट कमांडर है वहीदा पीरी। ये भारतीय नौसेना के डॉक्टर हैं। ये भारतीय नौसेना के क्या है, डॉक्टर, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में एक है। ये गिनी चुनी महिलाओं में क्या है, एक है। नौसेना, भारतीय नौसेना के क्या है, डॉक्टर है, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली। क्या है, एक पूरे परेड की कमान संभालने वाली जो है ना पहली महिला है। किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सेना में जो है ना परेड संभालने का काम जो है ना बहुत बड़ी मानी जाती है, और ये जो है ना इसके लिए जो है ना बहुत बड़ी बात है। वहीदा, वहीदा के बारे में इसमें जो है ना बताया गया है। उसमें जो है ना, मैं थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। अब वहीदा पीरी के बारे में है कि थन्ना मंडी नाम के, थन्ना मंडी, अगर ये आ जाए, थन्ना मंडी से कौन संबंधित रहते, तो वहीदा पीरी में है, और छोटे गांव से हो। ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर की में है। रजौरी जिले में जो है ना थन्ना मंडी कहाँ है, रजौरी जिले के जम्मू कश्मीर में जो है ना वहीदा पीरी में, वहीं की थी, वहीं की है। परेड, परेड में क्या होता है, इसमें परेड जो है ना, परेड जो है ना एक पूरे परेड की
जो है ना कमान संभाली। तो परेड क्या होता है, परेड जो है ना, जब परेड होती है तो पीछे चार टुकड़ियां होती है। कितनी टुकड़ियां? चार टुकड़ियां। हम लोग टीवी पे भी देखते हैं कि जो है ना टुकड़ियों में जो है ना परेड किया जाता है। तो कितनी टुकड़ी होती है? चार टुकड़ियां होती है। पूरे परेड में जो है ना 36 निर्देश देने होते हैं। कितना निर्देश होता है? तो 36 होता है। निर्देश इतने जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। अब इसमें बहुत जोर से जो है ना निर्देश देने होते हैं, देखने वालों तक भी आवाज सुने। अब जो वहां पे देख रहा है बैठ करके जो है ना वहां तक भी आवाज आना चाहिए, जो मैदान के दूसरी ओर तक हो। दूसरी तरफ अगर कोई मैदान के दूसरे में, इसमें जो है ना बहुत जोर से जो है ना निर्देश दिया जा रहा है। कितना निर्देश दिया जाता है? तो इसमें 36 निर्देश। और कितना टुकड़ियां होती है? तो ये चार। ये दो बातें याद रखना है। अब इसमें जो है ना कुछ जो है ना सवाल जो है ना पूछे गए थे वहीदा प्रिंस से, जिसके बारे में बताया गया है आपके नाम में यह सब प्रिज्म का है लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो वहीदा प्रिज्म है। इसका पूरा नाम क्या है? वहीदा प्रिज्म है। उसके नाम में प्रिज्म है, इसका मतलब क्या है? यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंगों को दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी उसी तरह अपनी जो है ना पहचान बनाऊं। कौन चाहते थे कि मेरा, उसके पापा चाहते थे जो है ना उसका जो है ना नाम रोशन किया, और जो है ना रोशन किया भी। तो उसका नाम का मतलब अगर आ जाए तो क्या है? प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है। उसका नाम कौन रखा था? तो उसका पापा ने जो है ना रखा है। और उसका मतलब क्या है? ऐसा प्रिज्म कांच है जो 7 रंगों को दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी उसी तरह अपनी पहचान बनूं। तो ये जो है ना वहीदा प्रिज्म से जो है ना कुछ है। तो वो कहाँ की है? जो जम्मू कश्मीर की है। और ये जो क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर जो है ना ये रह चुकी है। और डॉक्टर भी है। ये लेफ्टिनेंट कमांडर और डॉक्टर जो है ना नौसेना, भारतीय नौसेना में जो है ना डॉक्टर, और नौसेना के जो है ना समुद्री जहाज पर ही वो जो है ना लेफ्टिनेंट कमांडर है। महिलाओं में जो है ना वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। और उसने जो है ना एक पूरे परेड की जो है ना कमाल संभाली थी। और इसमें जो है ना 36 निर्देश दिए थे। और वो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले। अगर आ जाए कि रजौरी जिले कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर और थाना मंडी नाम की जो है ना छोटे गांव से वो जो है ना वहाँ की वो थी, वहाँ की है। तो चलिए अब देखते हैं, ये लास्ट चैप्टर है। ये कोशिश हुई कामयाब। ये चैप्टर नंबर 27 है। चुस्किट के बारे में बताया गया है कि वो जो है ना इसमें जो है ना इसका जो है ना पाँव जो है ना एक जो है ना बचपन ही से खराब रहती है। तो और जो है ना वो स्कूल नहीं जा पाती है। तो एक रोज जो है ना उसके मित्र मतलब एक डाकिया, सॉरी, डाकिया आते हैं और उसको देखते हैं। तो उसको जो है ना स्कूल पहुंचाने की जो है ना उसकी मदद के लिए जो है ना स्कूल से मिल करके जो है उसको स्कूल तक पहुंचाया जाता है। इसके बारे में जो है ना वो बताया गया। कोशिश हुई कामयाब, जैसे नाम ही से पता चल रहा है कि कुछ जो है ना इसमें अच्छी बात है। कोशिश हुई कामयाब। चुस्किट का सपना क्या था? तो चुस्किट जो है ना आज पहली बार स्कूल जा रही थी। वो पहली बार स्कूल जा रही थी। चुस्किट कहाँ की थी? तो चुस्किट जो है ना लद्दाख की है। चुस्किट जो है ना किस गांव में रहती थी? तो एस्किटपो पुल गांव। ये गांव का नाम याद रखना है। एस्किटपो पुल गांव कहाँ है? तो जो है ना लद्दाख में है। गांव के सभी बच्चे स्कूल कैसे पहुंचते हैं? बस चुस्किट को छोड़कर। तो पहले जो है ना वो चुस्किट जो है ना स्कूल नहीं, इसके पाँव जो है ना खराब थे बचपन से। तो वो ना स्कूल नहीं जाते थे। तो सब बच्चे कैसे जाते थे? तो स्कूल जो है ना बड़ी सड़क से होकर जो है ना झील के साथ साथ चलते जाओ। पॉपुलर के पेड़, पॉपुलर का पेड़ ये याद रखना। पॉपुलर के पेड़ से जो है ना झील पार कर लो। और थोड़ी चढ़ाई चढ़ाई और थोड़ी फिर थोड़ी चढ़े और पहुंच गए स्कूल। तो वहां जो है ना स्कूल जाना का जो है ना रास्ता बहुत टफ है। वहां जो है ना क्या क्या है रास्ता, कैसे कैसे? सबसे पहले सड़क होकर के जाइए, फिर जो है ना झील जो है ना पार कीजिए। फिर वहाँ जो है ना पॉपुलर का पेड़ है, वहाँ पॉपुलर के पेड़ के झील को पार कीजिए। फिर जो है ना थोड़ी और चढ़ाई करने के बाद जो है ना वहाँ बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। तो ये बहुत जगह ये टफ था जाने के लिए। और वो जो है ना उसका पाँव जो है ना बचपन ही से खराब था, तो वहीं नहीं जा रही थी। इसी के बारे में जो है ना इसमें बताया गया है। और ये लद्दाख में जो है ना लद्दाख से संबंधित ये जो है ना माँ को कहाँ क्या क्या बोला जाता है लद्दाख में? तो आमले, आमले का मतलब क्या होता है? माँ। आबाले का मतलब क्या होता है? पिताजी। और दादाजी को क्या बोलते हैं? मैं ले।
में मिले, ये जो है ना ये 3 याद रखना है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है 27 नंबर। और जो है ना ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है ना जो भी बताया गया होगा वो जो है ना सीट से संबंधित था, और जो है ना ऐसा ही पॉइंट को जो है ना शामिल किया गया है, तो जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि जो है ना ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो है ना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।